दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मैं एमएस ऑफिस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि मैंने अब तक क्या करा दिया है और किस ऑर्डर में कराया है और किस लिए मैंने ये कोर्स शुरू किया था। तो चलिए इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया है तो उसके बाद फिर आप इन वीडियोस में आज देख पाएंगे एमएस पेंट के सारे मेन्यूज, और फर्दर मैं कोशिश करूंगा कि इसके टूल्स को भी कंप्लीट करूं। बट अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर मैं इसके दो वीडियोस बनाऊंगा, एक पार्ट 1 ये रहेगा और अगले पार्ट में मैं पूरा कंप्लीटली पेंट खत्म कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने इंट्रोडक्शनल वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो कोर्स है ये इसमें जो एमएस पेंट होता है, नोटपैड और वर्डपैड, ये मैक्सिमम एक हफ्ते से ज्यादा, मैक्सिमम 10 दिन तक से ज्यादा के नहीं होते हैं। तो एक हफ्ते से 10 दिन तक के बीच की ये जो वीडियोस है उनको मैं मैक्सिमम 2 से 4 क्लासेस, मैक्सिमम 6 क्लासेस तक खत्म कर देना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि इतने में आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। और अगर मेरे को इससे ज्यादा टाइम लगता है तो फिर मैं उसके लिए भी आपको फर्दर बताऊंगा कि क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आशा करता हूँ कि इससे ज्यादा समय मुझे नहीं लगना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज आपको थोड़ा सा पेंट के मेन्यूज के बारे में बताऊंगा, पेंट का बिल्कुल बेसिक्स कैसे ओपन करते हैं, क्या इंटरफेस होता है, सब कुछ समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करते वक्त जितने भी नए यूजर्स हैं प्लीज बगल वाला बेल आइकन जिसमें ऑल का ऑप्शन होता है उसको जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को, एमएस पेंट को, कितने प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वो आपको एक रन का डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस तरीके से। और अब ये जो मेरा माउस है वो आप देख रहे होंगे, ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको मैं लेफ्ट बटन से लेके ड्रैग कर रहा हूँ, मतलब चला रहा हूँ या मूव कर पा रहा हूँ। तो अगर आप अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के दोस्तों इसको इस तरीके से मूव करेंगे तो ये आपके साथ कहीं पर भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब बात ये आती है कि रन का डायलॉग बॉक्स खुलता कैसे है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको विंडो की के साथ, आपके स्क्रीन पे विंडो की दिखाई पड़ रही होगी, विंडो की के साथ आपको आर का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो विंडो की के साथ जब आप आर का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये इनको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन से आपको टाइप करना पड़ेगा MSPAINT। ठीक है दोस्तों, एमएस पेंट टाइप करने के बाद आप यहाँ से माउस से ओके दबा सकते हैं या अपने कीबोर्ड के बटन से एंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। बेसिकली एंटर बटन का यूज यही होता है कि आप एंटर मतलब उस चीज को ओके करते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ से माउस से ही ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ, और ओके का बटन प्रेस करते ही ये आपका एमएस पेंट खुल जाएगा। और इसमें यहाँ पे ये मिनिमाइज का बटन होता है, आप देख पा रहे होंगे, इससे ये आपका जो पेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होकर ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आ गया है, और आप इस पे दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये फुल स्क्रीन आपको अगर करना है तो आपका ये ऑप्शन होता है मैक्सिमाइज का बटन, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज बटन अपने आप में दो तरह के फंक्शन प्ले करता है, एक तो आप इसको मैक्सिमाइज इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसको आप इसको छोटा करके रिस्टोर डाउन भी कर सकते हैं। और एक बात मैं और खास बताना चाहूंगा जिसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लें कि ये जो बटन होते हैं, कोई भी बटन, कोई भी ऑप्शन, एमएस पेंट में नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसके पास कर्सर लेके जाएंगे, अपना माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, पॉइंटर दोस्तों ये जो आप एरो जैसा देख पा रहे हैं ना, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसको हम पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है, और जब ये स्क्रीन पे आपके आता है पॉइंटर, तो आप कभी भी किसी ऑप्शन के पास लेके जाइए, उसका नाम दिखाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मिनिमाइज नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बगल वाले बटन के पास इसको लेके जाता हूँ तो आपको मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं इसको और, मतलब इसका मतलब है क्या है कि मैक्सिमाइज को दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसको फुल स्क्रीन यानी मैक्सिमाइज कर देगा, बड़ा कर देगा। और अगर अब आप कर्सर लेके जाते हो इसके पास तो ये दिखा रहा है कि ये इसको रिस्टोर डाउन यानी छोटा कर सकने में सक्षम है, यानी इस तरीके से ये छोटा कर देगा। तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, और वापस जब ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से छोटा करके रिस्टोर डाउन भी कर सकते हैं। और मैंने आपको फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि अगर आप इसके अपना माउस लेके जाते हैं, पॉइंटर लेके जाते हैं, तो ये आपको उस ऑप्शन का नाम इस तरीके से कुछ जैसे अभी मिनिमाइज दिखा रहा है दिखाएगा, और इसी तरीके से मैक्सिमाइज। और सबसे लास्ट वाला जिसपे क्रॉस का निशान आ रहा है, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्लोज का बटन होता है। आपके सामने नाम भी आ रहा है, स्क्रीन पे अपीयर हो रहा था, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी इस तरीके से जैसे मैक्सिमाइज में रिस्टोर आ रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि हम इसको अगर अभी क्लिक करते हैं तो ये रिस्टोर डाउन होगा। इसके बाद ये आपका मिनिमाइज दिखा रहा होगा, क्योंकि आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमाइज हो गया, आपका मिनिमाइज का बटन है। ये आपका मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन का बटन होता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विंडो के स्क्रीन को मैक्सिमाइज करेगा या रिस्टोर करेगा। फिलहाल ये मैक्सिमाइज है तो ये आपको रिस्टोर करेगा यानी छोटा करेगा, और अभी ये रिस्टोर डाउन है, छोटा है, तो ये फिर
मैक्सिमाइज करेगा। फिर आपका ये क्लोज का बटन है, ये आपको बंद करने के लिए यूज होता है। अगर आप पेंट को बंद करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका पेंट इस तरीके से बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको पेंट को खोलने का बता देता हूँ। आप स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिसेंटली कुछ सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, या तो आप एक एक करके ऐसे देख सकते हैं। रिसेंटली ओपन सॉफ्टवेयर यहाँ दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, मोस्ट यूज्ड। तो जो आपके मोस्ट यूज या रिसेंटली ओपन सॉफ्टवेयर या एप्स थी उनको ये दिखा देगा। ये विंडो 10 है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ। विंडो 10 में इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है, तो यहाँ पर आप इसके थ्रू आप इसको खोल सकते हैं। नहीं तो आप फिर एमएस पेंट पे डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इससे भी आ जाएगा। विंडो 7 वगैरह में भी इसी तरीके की स्क्रीन आती है, बट थोड़ा बहुत अलग होता है। बट आप उसमें भी इसी तरीके से रिसेंटली ओपन सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ही देख पाएंगे और उस पर क्लिक करके आप उसको खोल भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एमएस पेंट पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो भी एमएस पेंट खुल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहला आपने विंडो के साथ आर का बटन प्रेस करके उसमें एमएस पेंट टाइप करके देखा था। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करो और रिसेंटली ओपन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन पे आप देख के एक क्लिक करके और इस तरीके से भी खोल सकते हो एमएस पेंट। तीसरा आपका तरीका क्या है दोस्तों, कि आप स्टार्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है, आप देख रहे हैं टाइप, यहाँ पे स्क्रीन आ रहा है टाइप हियर टू सर्च, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज को टाइप कर सकते हो। मान लो आपको टाइप करना है कुछ भी, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ये मैं आपको माउस के पॉइंटर के थ्रू भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका एक बना हुआ ना कुछ सर्कुलर सा, यहाँ पे लिखा है टाइप हियर टू सर्च। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे क्लिक करके MSPAINT, ठीक है। आपका पेंट आ गया, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपका पेंट खुल जाएगा। तो ये बेसिकली 3 तरीके थे जिससे आप एमएस पेंट को ओपन कर सकते थे। और ये एमएस पेंट का इंटरफेस है। इन 3 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको मिनिमाइज का बटन बोलते हैं, इसको आपका मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन का बटन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि भाई ये क्या है। अगर आपका ये छोटा है, छोटा करना है, यानी अगर फुल स्क्रीन है छोटा करना है तो ये रिस्टोर डाउन कहलाएगा, अदरवाइज ये मैक्सिमाइज कहलाएगा। ये आपका क्लोज का बटन होता है जो कि एमएस पेंट को बंद करने के लिए होता है। हर सॉफ्टवेयर में ये 3 बेसिक ऑप्शन, 3 बेसिक बटन होते हैं। तो आप इनको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी, बट कीबोर्ड को मैं कभी और बताऊंगा। फिलहाल आप माउस से समझिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स क्लासेस चल रही हैं, तो मैं चाहूंगा आप बिल्कुल बेसिक्स ऑप्शन करें। तो आप यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं। फिर अगर हम आ जाएं थोड़ा इधर, तो आप इधर कुछ छोटे छोटे ऑप्शन देख पा रहे होंगे इस तरीके से, जिस पे मैं माउस या पॉइंटर से इशारा कर रहा हूँ। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। ये जो पूरा ग्रुप है ये स्टैंडर्ड टूल बार का ग्रुप है, और इसमें वो ऑप्शंस हम रखते हैं जिनको हम तुरंत फास्टर तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप उन पे डायरेक्टली क्लिक करके उनको अपना यूज कर सकते हो। फिर आपका ये पेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपके टाइटल में दिखाई पड़ रहा होगा, अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है, ये आपका टाइटल बार होता है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आपका टाइटल दिया जाता है वो सबसे टॉप पे यहाँ पे दिया जाता है। फिलहाल पेंट में तो आप देख पा रहे हो अनटाइटल्ड लिखा रहा है। दोस्तों ये अनटाइटल्ड इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पेंट को मैंने सेव नहीं किया किसी भी नाम से, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप जो ये दिखाता है वो अनटाइटल्ड पेंट के रूप में दिखाता है। बट अगर आप इसको किसी नाम से सेव करते हैं तो पर्टिकुलरली वो नाम यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मेन्यूज बता दे रहा हूँ। फाइल का मेन्यू है, ये पूरा मेन्यू आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए हम किसी होटल में जाते हैं या किसी ढाबे पे ही, बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बोल लीजिए, आप जाते हो कहीं पे भी जाते हो खाना खाने, तो वहां पे एक मेन्यू होता है कि सर आप क्या खाना चाहेंगे। तो उसके हिसाब से वो एक आपको कार्ड टाइप में देता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक उसी तरीके से फाइल का मेन्यू है, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप क्या क्या काम इसमें कर सकते हो वो आपको एक तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे। और ये आपकी रिसेंटली ओपन पिक्चर्स हैं या फाइल्स हैं जिनको आपने पेंट में खोला हुआ था पहले कभी, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इनको भी एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेन्यूज में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आपका फाइल का मेन्यू था। इसके बाद आपका ये होम का मेन्यू है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये बेसिकली जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं सारे टूल्स वगैरह, कलर वगैरह, और ये आपका व्यू का ऑप्शन है। तो दोस्तों जो लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी समझदार होते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही समझ पा रहे होंगे भाई जो मेन्यू का नाम है अकॉर्डिंग टू दैट उसी के हिसाब से उसमें ऑप्शंस भी होंगे। जैसे अगर मैं व्यू की बात करूं तो व्यू का मतलब होता है दिखाई पड़ना या दिखाई देना या देखना। तो इसमें देखने से रिलेटेड पेंट में जितने भी ऑप्शन है देखने से रिलेटेड सारे काम आएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जूम इन का। जूम इन मतलब किसी भी चीज को बड़ा करना, जूम आउट मतलब किसी भी चीज को छोटा करना, ठीक है। 100% यानी अगर आपने किसी चीज को अगर छोटा कर रखा है या बड़ा कर रखा है, बेसिकली उसका साइज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रखा है, तो उसको ओरिजिनल साइज में लाने के लिए 100% के साइज में लाने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, 100% वाले पे। फिर यहाँ पे एक रूलर्स का भी ऑप्शन है, इनको हम चेक बॉक्सेस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लेता है कि आप चेक बॉक्सेस से क्या समझते हैं। तो चेक बॉक्सेस जैसे इस पे एक सही का मतलब करेक्ट का टिक लगा हुआ है, तो इसलिए हम इनको चेक बोलते हैं ना, चेक करना उसको। तो चेक का बॉक्सेस है ये, तो इसलिए इनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं। इनके लिए शॉर्टकट ये सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, रूलर्स के कंट्रोल के साथ दिखा रहा है।
आप ये दबाकर रूलर्स का यूज कर सकते हैं। बट ये सब मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का हल्का कि इसका क्या यूज होता है। तो रूलर्स पे आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, तो ये रूलर्स आ जाएगा। एक तरीके का आपका स्केलिंग होता है पेंट के अंदर, आप नाप सकते हैं पेंट की आपकी जो फाइल है उसकी लंबाई चौड़ाई, या किसी भी पेंट की जो पिक्चर है उसकी लेंथ क्या है उसको नापने के लिए रूलर का यूज किया जाता है। फिर आपकी ये ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है। ग्रिड लाइंस का जो ऑप्शन होता है वो इस तरीके से कुछ ग्रिड लाइंस आ जाती हैं आपके पेंट की स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली ग्राफ वगैरह बनाने में या किसी की आकृति को, किसी चीज को ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करती है। फिर आपका ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार आपका बेसिकली आप नीचे थोड़ा फर्क देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके, यहाँ पे ये कुछ देख रहे हैं, इस जगह पे ये चीज आ जाती है। अगर मैं स्टेटस बार पे से टिक हटा देता हूँ यानी अनचेक कर देता हूँ इसको, जैसे मैं ग्रिड लाइन पे से अनचेक करता हूँ तो ग्रिड लाइन गायब हो जाएगी। इस तरीके से स्टेटस बार पे से अगर मैं अनचेक करता हूँ तो आपका स्टेटस बार भी इस तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन करने के लिए। अगर आप पूरे स्क्रीन पे किसी पिक्चर को देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन, तो ये आपका फुल स्क्रीन दिखाएगा, ठीक है। तो पेंट को फुल स्क्रीन दिखाने के लिए हम फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आपको इससे बाहर आना होगा तो आपके कीबोर्ड के पे एक एस्केप का बटन होता है, आपको वो दबाना पड़ेगा जिसपे ESC लिखा होगा, बिल्कुल कोने में होगा, लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट कोने पे ESC एस्केप का बटन होता है, सबसे कोने में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ बिल्कुल लास्ट का जो बटन होता है एस्केप का बटन कहलाता है, उसको ESC उसके बटन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड पे, उसको आप दबाइए इस तरीके से और आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये ऑप्शन आपका थंबनेल के लिए होता है, लेकिन ये तब तक ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा जब तक आप कोई विंडो पे मतलब अपनी पेंट की स्क्रीन पे कोई पिक्चर वगैरह नहीं लेते हैं। तो अभी मैं एक एक करके इन ऑप्शंस को करा ही रहा हूँ आपको। तो मैं बेसिकली एक पिक्चर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो पिक्चर लेने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा और ओपन पे क्लिक करने के लिए आपको इस तरीके से जाके और यहाँ से कोई भी फाइल ले लीजिए आप, जैसे आप यहाँ पे रिसेंटली मेरी ही फोटो है, आप मेरी फोटो ले लीजिए इस तरीके से, इसको ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने के बाद इस फोटो को आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, या अगर छोटा करना है तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, या फिर होम मेन्यू में जाके आप क्रॉप का ऑप्शन भी ले सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए पिक्चर को, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए, पिक्चर छोटी हो जाती है। तो छोटी बड़ी करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। थंबनेल्स भी मैं आपको बताता हूँ, जरा एक सेकंड रुक जाइए आप। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक ओवरव्यू समझ लो, उसके बाद देन मैं आपको आगे के ऑप्शंस बताता हूँ। तो एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हल्का हल्का ऑप्शन तो मैंने आपको लगभग सारे बता ही दिए हैं, बट एक बार मैं चाहता हूँ डिटेल में अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं पेंट में आपको मेन्यूज के बारे में बताना चाहूंगा। तो मेन्यूज में आपका देख रहे हैं आप, ये फाइल मेन्यू है, ये आपका होम का मेन्यू है और आपका ये व्यू मेन्यू है। तो फाइल मेन्यू में एक एक करके ऑप्शंस को लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है न्यू। न्यू स्टैंड फॉर न्यू पेज, यानी अगर आप कोई नया पेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी, Ctrl+N, जस्ट उसके नीचे दिखा रहे हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं क्लिक करूंगा तो हट जाएगा वो, तो इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे Ctrl+N न्यू का ऑप्शन है, इससे आप कोई भी नया पेज ले सकते हैं। मैं भी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, बट एक एक चाहता हूँ पहले ऑप्शन को आप समझ ले, सुन लें, फिर मैं उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। फिर हम बात करते हैं ओपन। ओपन के लिए Ctrl+O शॉर्टकट की होती है, साथ साथ आप इन शॉर्टकट कीज को दोस्तों नोट भी करते जाएं। इसके बाद आपका सेव का ऑप्शन है, Ctrl+S इसके लिए सेव करने के लिए ऑप्शन, पेंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का ऑप्शन यूज किया जाता है। फिर सेव एज है, सेव एज के लिए आप देख रहे हैं, सेव एज का मतलब होता है कि आप मल्टीपल फाइल्स को, एक ही फाइल को मल्टीपल तरीके से अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। ये फॉर्मेट्स हैं इसके अलग अलग, इनमें आप इसको सेव कर सकते हैं, यानी आप इसको PNG इमेज के रूप में भी सेव कर सकते हैं ऑप्शन पे क्लिक करके, इस ऑप्शन पे क्लिक करके JPG इमेज के रूप में सेव कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करके BMP इमेजेस के रूप में सेव कर सकते हैं, इस पे GIF और इस पे अदर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। अब ये बेसिकली सेव एज ऑप्शन में जो अलग अलग फॉर्मेट है, इसका यूज क्या होता है वो जब आगे डिटेल में मैं आपको अदर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी फाइल को आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए, यानी अगर आपने एक फाइल एक बार सेव कर रखी है उसको बार बार आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और अलग अलग नामों से अलग अलग फॉर्मेट्स में, ये फॉर्मेट्स आप देख पाएंगे, इन फॉर्मेट्स में सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट का, जिससे हर कोई जानता होगा प्रिंट आउट निकालवाने। आप कई बार गए होंगे शॉप्स पे, तो वहां पे आप बोलते हैं भैया एक फोटो कॉपी कर लो या एक प्रिंट आउट करा दो। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन होता है प्रिंट आउट कराने का, बेसिकली
फोटोकॉपी तो हो गया, किसी पेज का ही प्रिंट आउट निकाल देना। लेकिन ये जो प्रिंट का ऑप्शन होता है ना, इसमें कोई फाइल हमारे मान लीजिए सॉफ्ट कॉपी है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर है और उसको हम प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, छपवाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन प्रिंट का ऑप्शन यूज होता है। इसको भी मैं समझाता हूँ। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की आप देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन पर क्लिक कर रहा हूँ तो Ctrl+P शो करता है कई बार, ठीक है। अगर शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं भी कर रहा है तो मैं आपको बगल में ये आपका दिखा रहा है, आप क्लिक कर दीजिए, नहीं तो मैं बगल में भी लिख के आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वो आप देख भी पा रहे होंगे। तो प्रिंट Ctrl+P के थ्रू दिखाई पड़ रहा है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। एक तो प्रिंट करने के लिए अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप के सामने एक मेन्यू खुल के आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, मेन्यू का जो ऑप्शन है, इसमें आप एक एक करके ऑप्शंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ मतलब ऑप्शन है कि आपका जो प्रिंट करोगे फाइल है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रिंट आउट होंगी। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर, यानी आप जो प्रिंट करोगे एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर के फॉर्मेट में प्रिंट आउट होगा, वन नोट के फॉर्मेट में प्रिंट आउट होगा। ये फैक्स वगैरह अगर करना है डायरेक्टली किसी के फैक्स मशीन पे आपको कुछ प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे जाकर प्रिंट में अदर सॉफ्टवेयर में आपको बड़े बड़े ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, काफी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप इन ऑप्शंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करें। आपका स्टेटस दिखा रहा है रेडी है, यानी रेडी है तो प्रिंट करने के लिए ये रेडी है। लोकेशन फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा, कमेंट इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रिंट का, प्रिंट टू फाइल जो दिखा रहा है, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो इस ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपकी फाइल पे ये डायरेक्टली प्रिंट आउट करेगा। फाइंड प्रिंटर का एक ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब आप मान लो अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया अपने या लैपटॉप को कनेक्ट किया अपने प्रिंटर से, और प्रिंटर तब भी उस लैपटॉप को गेस नहीं कर पा रहा, यानी ले नहीं पा रहा है, उसकी लोकेशन को समझ नहीं पा रहा, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो आप फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। हो सकता है कई बार ड्राइवर्स वगैरह हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं, प्रिंटर वगैरह के ड्राइवर आते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रिंटर को चलाता है, तो वो अगर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं करते हो प्रिंटर का तो कई बार ऑटोमेटिकली लेता है, कई बार आपको इंस्टॉल करना पड़ता है मैनुअली, तो कई बार नहीं लेता तो हम फाइंड प्रिंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आप पहले क्या करना चाहते हैं, मतलब किस फॉर्मेट में प्रिंट करें। लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में आपका पेज लंबाई में प्रिंट होगा जो आप देख पा रहे हैं, और लैंडस्केप में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका चौड़ाई में प्रिंट आउट होगा, ठीक है। कुछ एडवांस सेटिंग भी प्रिंट आउट के लिए आप देख रहे हैं कि जो आपका पेपर का साइज हो कैसा, A3, A4, A5, B4, किस फॉर्मेट में हो। लीगल, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई लेटर लिखना है तो वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें लेटर का फॉर्मेट है, बाकी आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो A4 यूज करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप ओके कर दीजिए, उसको सेलेक्ट करके उसी फॉर्मेट में प्रिंट आउट होने लगेगा। और ये एडवांस के ऑप्शन में जाकर हमने किया था, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ये एडवांस के ऑप्शन में जाकर हमने किया था। फिर यहाँ से आप ओके करेंगे तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा होगा उस फॉर्मेट में आपका पेज की लंबाई या चौड़ाई के फॉर्मेट में पेज आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर से मैंने बता दिया। और इसके बाद देन आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉपीज। इस ऑप्शन से लगभग हर यूजर, हर स्टूडेंट मेरा परिचित होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं या प्रिंट आउट कराने जाते हैं तो आप अपने दुकान वाले भैया को ये जरूर बोलते हैं भैया इसकी 2 कॉपी कर दो, भैया इसकी 1 प्रिंट आउट निकाल दो। तो ये वही ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ से 1 कॉपी, ठीक है, या 2 कॉपी जो भी आप टाइप कर सकते हैं। बैक स्पेस का बटन दबा के अपने स्क्रीन पे 2 ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और इनको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से आप कम कर सकते हो, यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हो। हालांकि ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको डायरेक्टली प्रिंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और हाईलाइट इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने स्क्रीन पे कोई ऑप्शन कोई पिक्चर ली ही नहीं है, ठीक है। जब आप लेंगे तो ये हाईलाइट होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल 2 आप टाइप भी कर सकते हैं, ऐसे बैक स्पेस का बटन होता है, ठीक है, उस पर आप 3 दबा दीजिए, 4 दबा दीजिए, जो भी आप दबाएंगे उतनी कॉपीज इसकी निकलेंगी। और टेंशन मत लीजिए अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो आगे फर्दर जितने भी सॉफ्टवेयर में कराने वाला हूँ ये सारे कॉमन ऑप्शन है। कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, रिपीट, ये सारे ऑप्शन बार बार आते रहेंगे, आपको देर सवेर समझ में आ ही जाएगा। बस आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आपको 100% ये चीज समझ में आएगी। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बताए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसके अप्लाई करने की। इसके बाद आपका प्रिंट का ऑप्शन है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जैसे यहाँ पे इनको रेडियो बटन भी बोलते हैं, दोनों हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे हमने कुछ लिया नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहे। तो मैं आपको अभी लेके भी दिखा दूंगा। फिलहाल आप बस ऑप्शंस को समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो ऑल में अगर हमें सारे ही पेजेस को प्रिंट आउट करना है तो ऑल का ऑप्शन लेते हैं, नहीं तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन मतलब हम कोई पर्टिकुलर 5 से लेके जैसे 10 तक पेजेस है, 5 to 7 तक पेजेस ही हमें प्रिंट करना है तो सिलेक्शन कर लीजिए आप। कोई एक पर्टिकुलर पेज आपको प्रिंट आउट करना है तो आप यहाँ से करंट ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेजेस जैसे
पेजेस का सिलेक्शन करना है कि पेज नंबर 5, 7, 11 ऐसे प्रिंट करना है, तो आप पेजेस यहाँ पे भी ले सकते हो लाइन से कि 5 से लेके 7 तक प्रिंट कर लो, फिर 7 से लेके 11 तक प्रिंट कर दो, कुछ इस तरीके से। ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है प्रिंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये सेटिंग्स करने के बाद यहाँ से अप्लाई करना है इनको और देन ओके कर देना है, यानी ओके मतलब प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट करते ही आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज जैसे यहाँ 3 रखा है, तो हर एक पेज की 3-3 कॉपीज निकलेंगी। तो आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं भी आया है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल हमें नहीं करना तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। और न्यू से नया पेज लेते हैं, ओपन से ओपन करते हैं, यानी कोई प्रिंट की करने के लिए कोई पेज यानी प्रिंट का कोई फाइल हम ओपन करते हैं। सेव से हम सेव करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, बार बार सेव करना है, अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। प्रिंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अगर आप अपना स्कैनर या कैमरा इसमें कनेक्ट करते हैं तभी ऑप्शन हाईलाइट होगा, और देन आप उस स्कैनर या कैमरा में से अपनी फोटो या कुछ भी लेकर कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो वीडियो बताई थी उसमें आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरनल हम किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर चीजों को डालते हैं। तो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है या कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा। उससे आप फोटोज को अपने कैमरे से इस कंप्यूटर के अंदर, स्कैनर से अपने कंप्यूटर के अंदर मंगा सकते हैं, लैपटॉप के अंदर मंगा सकते हैं, और मंगा के आप यहाँ से देन उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल भेजना है तो सेंड ईमेल का ऑप्शन है। अगर आपको कोई फोटो अपने बैकग्राउंड पे लगानी है, बैकग्राउंड मतलब कहाँ लगानी है मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ से मिनिमाइज का बटन दबाइए, इस पर क्लिक कीजिए, आपका ये मिनिमाइज होता है। ये जैसे फोटो मैंने भगवान शिव की लगाई हुई है, तो इस फोटो को अगर आपको अपनी स्क्रीन पर लगाना है तो आप उसके लिए यहाँ पे पेंट पे जाकर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इस पे जाकर आप 3 ऑप्शन है, फिल का, टाइल का और सेंटर का, इस पे क्लिक करके लगा सकते हैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यानी मतलब क्या, इस ऑप्शन के नाम से पता चला, सेट करो एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में इस फोटो को लगा दो, ठीक है। मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी बार बार बोल रहा हूँ, बट एक बार आप ओवरव्यू समझ लो कि किस ऑप्शन का यूज क्या होता है। और साथ साथ अगर हो सके ना दोस्तों तो बार बार बोल रहा हूँ, इसको लिखते चलिए, ठीक है। इन ऑप्शन का वीडियो को पॉज कर करके रोक के हर ऑप्शन का मतलब लिखते चलिए कि इस ऑप्शन से होता क्या है। फिर जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ प्रिंट की प्रॉपर्टीज बता रखी है। जैसे यहाँ पर लिखा है लास्ट कब आपने सेव किया था प्रिंट के डॉक्यूमेंट को अवेलेबल नहीं है। साइज ऑन डिस्क, यानी जो फाइल आपने ये ले रखी है इसका साइज क्या वो भी अवेलेबल नहीं है। रेजोल्यूशन आपकी 96 DPI है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंचेस। ये आपके प्रिंट आउट करने की क्षमता को दिखाता है, यानी आपकी जो आप प्रिंट आउट करते हो वो किस लेवल की है, यानी कितनी अच्छी क्वालिटी का, वो DPI में नापा जाता है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आपका इंचेस में है आपका, ठीक है। यूनिट आपकी जो प्रिंट आउट की है वो इंचेस में है, सेंटीमीटर्स में है, पिक्सल्स में है। ये भी फिर मैं फर्दर बताऊंगा आपको। इनको रेडियो बटन बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक टाइम पे आप एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं पिक्सल पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं फोटोज को पिक्सल में देखना चाहता हूँ तो फिर मैं उनको सेंटीमीटर्स में नहीं देख सकता, सेंटीमीटर पे क्लिक करूंगा तो पिक्सल में नहीं देख सकता, और इंचेस में नहीं देख सकता, और इंचेस पे क्लिक करूंगा तो इन दोनों में नहीं देख सकता। फिर यहाँ पे दे रखा है कि भाई कलर्स में करना है या ब्लैक एंड व्हाइट करना है आपके फोटोज को प्रिंट। तो अगर देखिए वो तो डिपेंड करता है, आप यहाँ से कुछ भी लीजिए, लेकिन अगर आपके कार्टेज में प्रिंटर की में इंक ही आपकी कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो भी वो ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करेगी। क्योंकि अगर आपका प्रिंटर ही कलरफुल नहीं है तो फिर वो कार्टेज जिस तरह की होगी ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर कार्टेज में कलर है और कलर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से पिक्चर भी कलरफुल सेलेक्ट होगी। ये आपके पिक्चर की विड्थ यानी चौड़ाई दिखा रहा है, और ये हाइट यानी लंबाई या ऊंचाई जो भी आप कहना चाहें दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर आप डिफॉल्ट लेना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या सेलेक्ट करता है वो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिफॉल्ट भी ले सकते हैं क्लिक करके। डिफॉल्ट आप देख रहे हैं विड्थ और हाइट ये ले रहा है ऑटोमेटिकली। डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप वो उठाएगा, जो अपने आप वो लेगा, तो वो ले सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग ऐसे बैकस्पेस का बटन दबा के और इस तरीके से भी आप टाइप करके भी ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी डायलॉग बॉक्स में ओके करने का मतलब है कि आप उन सारे ऑप्शंस को मान रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पेज का साइज लगभग ऐसा ही कुछ हो गया, ठीक है। तो फाइल में मैंने सेंड आपको बता दिया था, ईमेल करना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करना, प्रॉपर्टीज में अभी बताया मैंने आपको। फिर अबाउट पेंट मतलब पेंट के बारे में आपको कुछ नॉलेज देगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पेंट का कौन सा वर्जन है ये। जैसा कि आपको मैंने बताया था ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो ये विंडोज के साथ ही आता है, और विंडोज के साथ आने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट के किस वर्जन के तहत बना है वो भी आपको ये दिखा देगा। टर्म्स एंड कंडीशन अगर सॉफ्टवेयर की पढ़नी हो, लाइसेंस वगैरह की, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर ओके कर लीजिए, ओके करके आप बाहर आ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है अबाउट एग्जिट। एग्जिट मतलब आपको अगर पेंट से बाहर आना हो तो सिर्फ वही एक ऑप्शन जो मैंने आपको क्लोज का बताया था, जहाँ पे माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं,
यही एक क्लोज का ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। और हाँ, इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है Alt प्लस F4, वो भी आप दबा सकते हैं। Alt प्लस F4 दबाने के लिए आपको स्क्रीन पे आपके Alt का बटन दिख रहा होगा और फंक्शन कीज में F4 करके एक बटन दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे आप लाइन से देखोगे F1 F2 F3 F4 करके बटन होंगे, तो उसमें Alt के साथ F4 का बटन अगर दबाएंगे तो आप पेंट से बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, कुछ Alt प्लस F4। यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव कीजिए, यानी सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो अगर आपको नहीं सेव करना है आपके पिछले डॉक्यूमेंट्स को तो आप डोंट सेव कर लीजिए, सेव करना है आप सेव पे दबा दो, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना, तो आप कैंसिल का बटन दबा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं डोंट सेव कर रहा हूँ, आप देखेंगे डोंट सेव करते पेंट बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोबारा खोलना है हमें, वही MS पेंट टाइप करना है, MS PAINT। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए या पूरा टाइप कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके, फिर से आपका पेंट खुल जाएगा। ठीक है, पेंट खुलने के बाद मैंने आपको ये पूरा मेन्यू का ओवरव्यू दे दिया है। अभी मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा भी, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ एक बार आप ओवरव्यू इसका समझ लीजिए, देन फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, विद एग्जांपल समझाऊंगा मैं आपको। फिर आपका होम का मेन्यू है, होम के मेन्यू में आपका कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन होते हैं। आप एक बात नोट डाउन और कर लीजिए कि अगर आप कट करते हो या कॉपी करते हो तो आपको पेस्ट करना ही पड़ता है, ये चीज कहीं लिख लीजिए कि कट करो या कॉपी करो, पेस्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, और कट और कॉपी का यूज ये होता है कि चाहे आप कट करो या कॉपी करो, दोनों ही केसेस में आप पेस्ट जब करते हो तो वो चीज एक जगह से उठ के डुप्लीकेट दूसरी जगह पे आ जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी आपको कराऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, बैक आते हैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ओवरव्यू समझ लो। कट, कॉपी, पेस्ट में हम तीनों को समझ लीजिए पेयरिंग है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर आप कट करते हो और पेस्ट नहीं करते हो तो वो ऑप्शन ही वेस्ट है, कोई यूज नहीं है कट करने का। फिर कॉपी करते हो लेकिन पेस्ट नहीं करते हो, कोई यूज नहीं है उस ऑप्शन को करने का। तीसरा है आपका, इधर पे आप देख रहे हैं, और हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ क्लिपबोर्ड का भी ग्रुप है। क्लिपबोर्ड करता क्या है देख लीजिए, जो भी आप कट या कॉपी करते हो उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि जब भी कभी आपको बैकअप चाहिए हो आपके फाइल की, यानी आपका फाइल डिलीट हो गया हो, तो आप क्लिपबोर्ड में जाके उस चीज को ढूंढ के वापस रिकवर कर सकते हैं। इस चीज के लिए क्लिपबोर्ड का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है सेलेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, और हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा साथ में, ये जो ऑप्शन है ना, ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शन, ये आपका क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, यानी इस ग्रुप में ये ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मेन्यूज में आपको मैंने बताया कि एक तरह के मेन्यूज में एक ऑप्शन होता है, जैसे आप कहीं वेज थाली लेते हैं तो उसमें वेज चीजें मिलती हैं, आपको नॉन वेज लेते हैं तो उसमें नॉन वेज चीजें मिलती हैं। तो उसी तरीके से इमेज का जैसे ये ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज का ग्रुप है पूरा, ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइनिंग है इससे अलग किया हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे ग्रुप के ऑप्शन एक में ही है। ठीक है, तो इमेज में आप इमेज के ही ऑप्शन को कर सकते हैं। ठीक है, इमेज में आप इमेज से रिलेटेड ऑप्शन ही करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो सेलेक्ट में आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है आपका, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, ये सारे ऑप्शन जितने में सारे ये किससे रिलेटेड है, इमेजेस से रिलेटेड है। रिसाइज करना है तो किसको करना है, इमेज को ही, यानी किसी पिक को ही छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन है। रोटेट आपको उसी इमेज को घुमाने के लिए है। ठीक है, और ये आपके कुछ टूल्स हैं जिसमें ये आपका पेंसिल है, ठीक है, ये आपका रबड़ यानी इरेजर है, ये आपका बकेट है जिससे हम कलर को डालते हैं। ठीक है, फिल विद कलर, ये आपका बेसिकली कलर पिकर है, ये आपका ए करके जो लिखा है ये टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, ये आपका मैग्नीफायर है जो आपका बेसिकली चीजों को छोटा बड़ा करने के देखने के लिए होता है। ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, देन मैं आपको डिटेल्ड में ऑप्शन इसी वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा बताऊं। ठीक है, इसके बाद आपका ये ब्रशेस का ऑप्शन है। ठीक है, ब्रशेस में आप क्या करेंगे, ब्रशेस में आप जाके इसको अच्छी तरीके से ब्रश लेके आप कर सकते हो, मतलब पेंट करना होगा तो आप डिफरेंट तरह के ब्रशेस हैं, इनका भी हम यूज करेंगे अभी, बट आप समझ लीजिए कि ब्रशेस से सिर्फ हम पेंट करते हैं, तो इतने में आपको समझ में आ गया होगा ब्रशेस का यूज क्या होता है। जैसे कैनवस पे करते हैं ठीक उसी तरीके से ब्रशेस का यहाँ पे यूज करेंगे। ये आपके कुछ शेप्स हैं। ठीक है, आपके कुछ शेप्स हैं, जिस भी तरह की शेप्स को लेके आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रॉ करते हो आप, अगर शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हो तो ये आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल आपकी इक्वल बनेगी, यानी आपकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है बिल्कुल इक्वल बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसकी जो लाइन की मोटाई है वो आप पतली भी ले सकते हो इस तरीके से। यहाँ साइज है ना लाइन का, साइज पे क्लिक करके आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से पतली ले लीजिए, फिलहाल हमने इतनी मोटी ले रखी है, और मोटी लेनी और मोटी भी ले लीजिए। कलर आपका यहाँ से आता है कलर 1 से, कलर 2 से आपका इरेजर का कलर आता है। जैसे कलर 1 आपने ब्लैक ले रखा था तो ब्लैक कलर की इमेज बन रही है, ब्लैक कलर से ही कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप ड्रॉ हो रही है। तो अगर इसको मिटाना है तो कलर 2, यानी कि रबड़ का जो कलर है वो कलर 2 रहेगा, तो कलर 2 से हम मिटा सकते हैं। तो हमने रबड़ दिया, रबड़ काफी छोटी है, इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप प्लस का बटन दबाइए और आप इसको इस तरीके से
मिटा सकते हो। ठीक है, माउस को दबा के और इसके ऊपर रब कर दीजिए, रगड़ दीजिए। माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना और इसके ऊपर रगड़ देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। तो व्हाइट कलर में इसलिए मिटा रहे हैं दोस्तों क्योंकि कलर 2 जो होता है वो इरेजर के लिए होता है, इसको भी नोट डाउन कर लें। रबड़ के लिए कलर 2 होता है और कलर 1 जो होता है वो पेंसिल के लिए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जितने भी कलर्स हैं आपके, ये आप देख पा रहे होंगे, जितने भी कलर्स हैं आपके, ये आपके कलर चूज करने के लिए होता है। मान लीजिए अगर मुझे अब ब्लैक कलर में नहीं कोई इमेज ड्रॉ करनी है, मुझे रेड कलर में ड्रॉ करनी है, तो रेड पे आपने क्लिक किया, कलर 1 को सेलेक्ट करके, तो अब आपकी जो इमेज ड्रॉ होगी वो आपकी किस कलर में होगी, रेड कलर में होगी। ठीक है, शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो इक्वल आएगी। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस भी कलर को आप सेलेक्ट करेंगे उस कलर में आपकी इमेज ड्रॉ होगी। ठीक है, और कलर 2 में भी ठीक ऐसा ही है कि रबड़ जो आपका मिटाएगा, मान लीजिए मुझे चाहिए कि रबड़ अभी फिलहाल व्हाइट मिटा रहा है, इरेजर मैंने यहां से उठाया, आपका व्हाइट मिटा रहा है। ठीक है, इस तरीके से माउस को दबा के, लेफ्ट बटन को दबा के मैं मिटा सकता हूँ, तो रबड़ आपको व्हाइट मिटा रहा है। लेकिन अगर मैं रबड़ को कलर 2 को सेलेक्ट करके रबड़ के लिए और ब्लैक कलर पे क्लिक करूं, तो रबड़ आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं ब्लैक कलर में दिख रहा है, तो रबड़ आपका फिर कैसा मिटाएगा, ब्लैक कलर में मिटाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आ रही बात समझ में? आशा कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे। अगर इनमें से भी आपको कोई कलर पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ एडिट कलर में जाके इनमें से, ठीक है, ले सकते हैं कोई भी कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया पर्टिकुलर और यहाँ पे आपके कलर की शेडिंग है, इसको दबाएंगे आप माउस से और उठा देंगे इस एरो को, तो आपका कलर का देख रहे हैं कितना गाढ़ा या कितना हल्का उस चीज को बनाना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, लाइट या डार्क जो भी करना है। करने के बाद आप यहाँ से कर देंगे ओके, और वो चीज फिर आपकी इस तरीके से बन जाएगी। आपका फिर वो कलर यहाँ पे आ जाएगा और उस कलर में आपका रबड़ मिटाएगा। लेकिन अगर आपने कलर 2 को सेलेक्ट किया तो फिर वो रबड़ के लिए होगा, नहीं तो फिर अगर आपने कलर 1 को सेलेक्ट कर रखा है तो वो चीज फिर लिखने के लिए यूज होगी। ठीक है, उसी कलर में। और ये सब कुछ अगर आपको मिटाना है तो मैंने आपको बताया था, कलर 2 को वापस आपको व्हाइट कलर में लेना पड़ेगा, व्हाइट स्क्रीन में मिटाने के लिए रबड़ को, इरेजर को लेना पड़ेगा और इस तरीके से मिटा सकते हैं। माउस को दबा के रखना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है। ठीक है, और एडिट विथ पेंट 3D, ये एक ऑप्शन नया आया है, थोड़ा सा देखेंगे आप इसको। इसमें ऑप्शन आता है, आप इसको सेव भी कर सकते हो, डोंट सेव भी कर सकते हो। और आप पे जो एडिट विथ 3D है, तो आप देख रहे होंगे पेंट का एक पेंट 3D करके कुछ खुला है, ये थोड़ा सा कुछ नया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पेंट ही है बट ये 3D इमेजेस ड्रॉ करता है। ठीक है, ये कुछ नया है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल जो बेसिक ऑप्शन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बट आप इतना समझ जाइए कि ये पेंट को 3D में ड्रॉ करेगा ताकि चीजें रियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो इसके में भी ऑप्शन लगभग वैसे ही है, क्लोज बटन दबाने से ही बंद होगा, सब कुछ वैसा ही है। समझाऊंगा इसको भी, बट मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं अपने जिन ऑप्शंस को बता रहा हूँ उन पर मैं टिकना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मुझे इनको एक्सप्लेन भी करना है। एक लास्ट का ऑप्शन व्यू भी देख लीजिए। व्यू में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जूम इन से चीजें बड़ी होती हैं, जूम आउट से छोटी होती है, 100% तो ओरिजिनल साइज में आती हैं, और रूरल ग्रिड लाइन एक्सेट्रा को भी मैं समझा चुका हूँ। तो अब चलिए थोड़ा डिटेल में चीजों को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आऊंगा फाइल मेन्यू पे और एक एक करके आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा ताकि आप चीजों को दोबारा समझ सकें। देखिए, मैंने ओवरव्यू किसी भी चीज की थ्योरी जो है वो पहले इसलिए बताता हूँ ना कि आपको उसका बेस पता चल जाए। समझ रहे हैं? अगर आपको उसका बेस ही नहीं पता होगा, आपको उसकी थ्योरी नहीं पता होगी, आपको ये नहीं पता होगा ऑप्शन काम क्या कर रहा है, तो बड़ी दिक्कत होगी। और रही की बात, कई बच्चों के मन में ये भी होगा कि आप साथ साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराइए। तो मैंने ऐसा इसलिए किया कि एक बार मैं आपको पहले थ्योरी बता दिया, उससे आपको चीजों का हल्का हल्का पता चल गया, और दोबारा जब मैं इस पे आपको कराऊंगा तो कराते वक्त भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो आपको वो चीज ज्यादा दोबारा रिपीट हो जाएगी, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो चीजों को कराने के लिए मैंने एक तरीके से, जैसे हम अपने घर में सफेदी करवाते हैं या पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डबल कोट मारने के लिए बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि कलर अच्छा है, लाइट है, चमक है। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ब्रेन अच्छी तरीके से, मैं चाहता हूँ कि उस चीज को पकड़ पाए, उसके लिए मैंने एक बार आपको पहले थ्योरी बताई है, उनका इंट्रोडक्शन और उनकी ओवरव्यू को बताया है, ठीक है, समराइज किया है, और देन आफ्टर फिर मैं आपको उसको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से उसको रिपीटेशन में समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे आते हैं दोस्तों। फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन है। अब देखिए, न्यू मतलब क्या, नया पेज लेना। तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊंगा और यहाँ से ये पुराने पेज को बोला सेव करने के लिए, मैं बोला नो डोंट सेव, तो ये एक नया पेज ले लेगा। ठीक है, अगर मैं इसी पे बोलता फाइल में जाके नया पेज लेने के लिए और सेव करने के लिए, तो फिर वो एक नए पेज को लेने के लिए बोलता, बट पहले उस पुराने पेज को सेव करने के लिए बोलता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये पेज ले लिया अपनी, और अब यहाँ पे मैं एक नया पेज लेता हूँ न्यू, तो वो बोलेगा पहले पुराने पेज को हटाने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया। अब फाइल में गया मैं और इसका साइज में कुछ चेंजेस कर देता हूँ।
देखिए वो डोंट सेव या सेव का ऑप्शन तभी पूछेगा जब आपने इस ओरिजिनल साइज में कुछ चेंजेस किए होंगे। जैसे मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ मिटा दिया, तो अब मैं अगर न्यू पेज लेता हूँ, फाइल में गया, न्यू पेज लिया मैंने, न्यू पेज लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नया पेज लेना है, तो वो बोलेगा पुराने ऑप्शन में क्या करना है। देख रहे हैं आप, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए था, तो बोला इसको क्या करना है, सेव करना है इस चेंजेस को कि नहीं सेव करना है, डोंट सेव, या फिर कैंसिल करना है, कोई एक्शन ही नहीं लेना है। तो मैंने बोला भाई पुराने पेज में जो चेंजेस किए मैंने, इसको तो डोंट सेव मत कर, यानी सेव मत करो। तो मैंने डोंट सेव कर दिया, तो मेरा नया पेज दे दिया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इसके बाद फिर हमारा ओपन का ऑप्शन है। ओपन होता है पेंट की किसी भी पुरानी फाइल को खोलने के लिए। ठीक है, पेंट की किसी भी पुरानी फाइल को खोलने के लिए। तो ऐसे करेंगे, ओपन, ओपन पे क्लिक करेंगे और ये फाइल हो जाएगी ओपन। ठीक है, जैसे आपकी जो सेव्ड पिक्चर्स हैं या कोई भी फाइल इस तरीके की जो आपको लगे कि आपके काम की है, तो आप उस फाइल को खोल सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे गया मैं देखता हूँ कोई पिक्चर अगर होती है तो मैं उसको निकालता हूँ। जैसे मोबाइल या कैमरा में कोई फाइल अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपके लिए निकालता हूँ। जहाँ पे कैमरा रोल में भी कुछ नहीं है। आप दोस्तों इतना समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं यहीं से रिसेंट फाइलें ले लेता हूँ। वैसे तो मुझे फाइल्स नहीं मिल रही हैं, ढूंढना पड़ेगा और वीडियो उसके चक्कर में बहुत लेट हो जाएगी। तो साइन हिंदी करके मैंने ये फाइल निकाल ली। ठीक है, तो ओपन से मुझे इस तरीके से ओपन पे जाऊंगा तो किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर वगैरह को अगर मैं खोलता हूँ, जैसे लोकल डिस्क डी में जाता हूँ मैं और यहाँ से कोई एक फैमिली फोल्डर खोल लेते हैं। ठीक है, फैमिली फोल्डर में मैं गया भाभी वेडिंग क्लिक्स के रूप में। ठीक है, और इस फाइल को यहाँ से मैं कोशिश करूंगा खोलने की। तो मैं जेपीजी इमेजेस खोलता हूँ। ये देखिए आप, इस तरीके से फोटो आ गई। कोई भी एक फोटो आपको जो अच्छी लगती है उसको आप ओपन कर लीजिए, तो यहाँ से आपकी वो इमेज आ जाएगी। देख रहे हैं आप, इस तरीके से साइज काफी बड़ा है इसलिए वो इमेज दिखाई नहीं पड़ रही है। आप देख रहे हैं इस तरीके से इमेजेस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल में जाके हम ओपन कर सकते हैं किसी भी इमेज को। साइज काफी बड़ा है इसका, इसलिए छोटी दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, तो ये छोटी भी हो जाएगी। यहाँ से मैंने साइज छोटा किया, 25% हो गया इसका, आप साइज देख पा रहे होंगे। तो छोटा करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पे छोटा करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे आप माइनस के साइन पे, बड़ा करने के लिए आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। और ये ऑप्शन दोस्तों बार बार बोलो, ये तभी आएगा जब आपका व्यू मेन्यू में स्टेटस बार पे आपका क्लिक होगा, तब ये ऑप्शन नीचे से यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको। और यहीं से लगे हाथ में आपको चाहता हूँ, आप व्यू के ऑप्शन थोड़े कम ही है तो मैं चाहता हूँ लगे हाथ तो इसको समझ ही लीजिए। जूम इन से जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन है तो ये चीजों को बड़ा करेगा, यानी साइज को बड़ा करेगा। देखिए इस तरीके से इमेज को बड़ा कर रहा है। ठीक है, और जूम आउट से इमेजेस छोटी होंगी इस तरीके से। देख रहे हैं, तो जूम इन से बड़ा और जूम आउट से छोटा, जूम इन से बड़ा, जूम आउट से छोटा। 100% से क्या करेगा ये, जैसे अभी आप समझ पा रहे हैं इसका साइज 12.5 का दिखा रहा है, 12.5% है इमेज का साइज। तो अगर आप इस पे 100% पे क्लिक करते हैं तो ये सीधे ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। और ओरिजिनल साइज में इमेज काफी एचडी इमेज है, तो काफी बड़ी इमेज है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, पेंट में ना ये इमेज का साइज दिखा रहा है आपका कि 8.1 MB की इमेज है, यानी काफी एचडी इमेज है, काफी अच्छी कैमरे के लेंस से ली हुई इमेज है। और ये आपके पिक्सल्स हैं। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है लेंथ इंटू ब्रिड्थ। जैसे हम ग्राफ पे काम करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखी होती है, तो वो एक तरीके से ये है, ये पिक्सल दिखा रहे हैं बेसिकली कितने बाई कितने पिक्सल्स पे इमेज है। ठीक है, यहाँ से माइनस के साइन से भी आप इसको छोटा कर सकते हैं और प्लस के साइन से बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे व्यू मेन्यू के अंदर जूम इन से बड़ा कर सकते हैं और जूम आउट से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 100% से इसके ओरिजिनल साइज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, जैसे जूम इन से आपने काफी बड़ा कर दिया तो 100% से डायरेक्टली आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप 300% हमने जूम कर दिया इसको, तो आप इस पर 100% पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ओरिजिनल साइज पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद ये रूलर्स का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था, फिर से एक बार बता दूं, रूलर्स आपकी स्केलिंग करने के लिए होता है, मापने के लिए कि आपकी इमेज की लंबाई चौड़ाई क्या है। और ये आपका स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार से आप नीचे वाले स्क्रॉल बार से, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो इससे हम राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं इस तरीके से माउस को दबा के। ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के, जब तक मैं माउस का बटन बोल रहा हूँ या जब तक मैं राइट क्लिक करने के लिए स्पेशली नहीं बोला, तब तक आप लेफ्ट बटन को ही समझेंगे। तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप इसको राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इस पे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूलर्स आपका स्केलिंग के लिए होता है कि कितने बाई कितने साइज में है इमेज, कितनी लंबी जा रही है, कितनी चौड़ी जा रही है, समझ रहे हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर शो होने लगेगा, आपका दिख रही है। टिक हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रिड लाइन मैंने बताया था ग्राफ के लिए, तो आप देख सकते हैं ग्राफ की तरह ये इमेज बन गई है। आप किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हैं। स्टेटस बार आपका किस लिए होता है, ये आपका जो ऑप्शन आ रहा है पेंट में ये जूम का, वो स्टेटस बार की वजह से ही आ रहा है।
ठीक है। फुल स्क्रीन करने के लिए आप फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं इसको इस तरीके से। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, एस्केप का बटन बिल्कुल कोने में होता है, उसका मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एस्केप का बटन जब आप दबाएंगे इस पे, ठीक है, तो एस्केप का बटन दबाते ही आप इसके बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल कोने पे होता है, लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट साइड में कीबोर्ड के होता है। तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका हम चलते हैं फाइल मेन्यू में अगेन, जो कि थोड़ा सा रह गया था, मैंने न्यू बता दिया था आपको नया पेज लेने के लिए। कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की होती है, यानी अगर आप कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ एन का बटन दबाते हैं आपके कीबोर्ड पे, तो आपका न्यू पेज आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा। फिर आपका इसी तरीके से ओपन, पुराने पेज को, कोई फाइल पहले से जो बनी हुई है उसको खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ मैंने करके दिखाया था। सेव आपको फाइल को सेव करने के लिए होता है। मान लो आपने कोई भी फाइल ली और उसको सेव करना आगे, जैसे आपने ये फाइल ली है, ये सेव है ऑलरेडी, बट अगर कोई फाइल मैं ऐसी लेता हूँ जिसको मैंने सेव नहीं कर रखा है, जैसे न्यू पेज लिया मैंने और वहां पे एक फाइल मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे पेंसिल लेके, कुछ नहीं, बस एक चेक का साइन मार दिया है और इसको सेव करना है, तो फाइल में गए, यहाँ पे सेव पे जाएंगे आप। सेव करने के लिए इसको बोलेगा, यहाँ पे अनटाइटल दिखा रहा है कि इसका कोई नाम नहीं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अनटाइटल दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इसका कोई भी नाम डालता हूँ, जैसे मैंने उसका नाम डाला सचलक्ष पेंट, तो इसी नाम से आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। टाइप कर लीजिए, जिस फॉर्मेट में सेव करना है वो सारे फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो जेपीजी होता है और पीएनजी होता है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर लीजिए इसको। मैं जेपीजी में कर देता हूँ। और जो लोकेशन पे आपको सेव करना है, मान लीजिए आप इसको डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और आप यहाँ से इस इमेज को सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगी। अब आपका देखिए नाम यहाँ पर सचलक्ष पेंट, टाइटल बार में यहाँ पे सचलक्ष पेंट दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता भी हूँ कि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, तो ये आपको डेस्कटॉप पे मिलेगी। तो मिनिमाइज पे क्लिक किया और ये देखिए, ये रही आपकी इमेज, ठीक है। आप इस पे डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके इस इमेज को ओपन भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ये इमेज सेव हो गई और सचलक्ष पेंट के नाम से यहाँ पे दिखा रहा है जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस तरीके से किसी फाइल को सेव किया जाता है। अगेन मैं फर्दर वो खोल लेता हूँ अपना पेंट और आगे का ऑप्शन कर लेते हैं। अगर उसी इमेज को आपको दोबारा सेव करना है, अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना है, मैंने बताया था कि किसी भी फाइल को बार बार सेव करने के लिए आप सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सेव एज में आप जाइएगा, ठीक है, सेव एज ऑप्शन पे जाइएगा और उसी फाइल को दोबारा आप सेव कर सकते हैं। सचलक्ष पेंट ही है, मैं इसको किसी अदर नेम से सेव कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात नोट करने वाली है कि एक ही लोकेशन पर एक ही नाम से दो फाइलें कभी भी सेव नहीं होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर उसमें कंफ्यूज होता है कि कौन सी फाइल एट ए टाइम ओपन करनी है, किस फाइल पे काम करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली आपको सचलक्ष पेंट के अलावा कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अगर आपको सचलक्ष पेंट रखना ही है तो आपको उसका नाम 1 2 इस तरीके से कुछ करके रखना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल इसका सचलक्ष 2 करके, सचलक्ष पेंट 2 करके इसका नाम रख देता हूँ। लोकेशन आप डेस्कटॉप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लोकेशन को नहीं लेनी फिर तो आप सचलक्ष पेंट नाम भी ले सकते हो, यानी एक ही जगह पर एक ही नाम से दो फाइलें नहीं हो सकती, या तो आप लोकेशन चेंज करो या तो आप नेम चेंज करो। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूं, इसलिए इसका नाम सचलक्ष पेंट कर दे रहा हूं। आप देखेंगे स्क्रीन पे सचलक्ष पेंट 2 लिखा हुआ आ रहा है आप, यानी, और मैं आपको मिनिमाइज करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे दो फाइलें बन गई होंगी, एक सचलक्ष पेंट है, एक सचलक्ष पेंट 2 है। तो यानी किसी भी फाइल को बार बार सेव करने के लिए आप अलग अलग नामों से अलग अलग फॉर्मेट में आप सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। F12 इसकी शॉर्टकट की थी। शॉर्टकट कीज की लिस्ट में लास्ट में आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा, तो आप उस पर पॉज करके वीडियो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद प्रिंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है, फिर भी अगर आपको है तो एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रिंट आउट करने के लिए इसका यूज होता है, इसमें ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। फैक्स वगैरह के रूप में जिस भी रूप में आपको प्रिंट आउट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जहां पर भी आपको प्रिंट करना है। और प्रेफरेंसेस, फाइंड प्रिंटर सब मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। दोबारा बताऊंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा और वीडियो भी लंबी होगी, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं आगे इसके बारे में दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रिंट के बाद ऑप्शन आता है कंट्रोल पी, इसकी शॉर्टकट की होती है, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा होगा। और इसके बाद फ्रॉम स्कैनर एंड कैमरा भी मैंने आपको बताया, जैसा कोई स्कैनर या कैमरा कनेक्ट करके कोई भी ऐसे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस हो जो आपके कंप्यूटर में आपकी इमेजेस को लेके आती हो, आप लाकर यहाँ पेंट में उसको एडिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वगैरह के फॉर्म जो बच्चे भरते हैं उनमें पेंट का काफी बड़ा रोल होता है, फोटो वगैरह को, इमेज वगैरह को एडिट करने में। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलते हैं तो। बट फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम एडिटिंग जो करते हैं स्कैनर या कैमरा पे, वो इसके थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू मंगा के करते हैं। फिर सेंड कर सकते हैं ईमेल वगैरह को, ठीक है। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ फाइल में जाके कोई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आप ओपन कर सकते हैं कोई भी इमेज जो आपको ठीक लगती है। उस इमेज को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले कोई इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए मैं नोट्स की इमेजेस ही ले लेता हूँ। आपने कुछ इमेजेस लिए, ओपन कर लिए उसको,
ये मैंने इमेजेस ओपन की है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है, नोट्स थे कुछ हैंड रिटन, उनकी इमेजेस है ये, ठीक है। इमेजेस लेने के बाद आप एमएस पेंट में जो अगला ऑप्शन है दोस्तों वो है सेटल डेस्कटॉप बैकग्राउंड। लेकिन इस ऑप्शन को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करनी पड़ेगी कोई इमेज। तो मान लीजिए मैं किसी इमेज को ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी ही रिसेंट फाइल ओपन कर लेता हूँ, इमेज, ये मेरी इमेज है। इसको अगर मैं डेस्कटॉप पे लगाना चाहूंगा तो मैं इस ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ, सेटल डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देख रहे हैं आप, पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था, अभी ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। तो हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई फाइल लेनी पड़ेगी, वो कहाँ से लेंगे, ओपन में जाके। ओपन में जाके हमने कोई इमेज ली, इमेज लेने के बाद सेटल डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और इसको हम 3 तरीके से लगा सकते हैं, फिल करके, टाइल करके या सेंटर करके। फिल में वो इमेज आपकी बेसिकली अच्छी तरीके से पूरी फिल हो जाएगी पूरे स्क्रीन पर, बैकग्राउंड पे। आपको मैं दिखाता हूँ डेमो, आप क्लिक कीजिए इस पे, माउस का लेफ्ट क्लिक करना था, क्लिक करके आप मिनिमाइज करके देखिए, ये इस तरीके से लगेगी, ठीक है। अगर इसी को आप बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं है इसलिए थोड़ी फटी हुई आ रही है, बट आप दूसरा जो ऑप्शन है वो आप अगर टाइल का लेते हैं तो ये टुकड़ों में लगेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, देखिए टुकड़ों में आई है। पासपोर्ट साइज की फोटो है, इसको भी मैंने एडिट किया हुआ था, इसलिए इसके जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े फट रहे हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है आपका वो फाइल में जाके, सेटल डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाके, फिल और टाइल के बाद, फिल में फुल स्क्रीन पे लगती है, टाइल में आपकी टुकड़ों में लगती है, और सेंटर में आपकी बीचों बीच आएगी। तो मिनिमाइज करके दोबारा देखिए, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी इमेज लगती है। तो ये आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे तीनों ऑप्शन को कि मैंने कैसे बताया है। फिर से बता दे रहा हूँ, फिल में पूरे स्क्रीन पे लगेगी, फिल हो जाएगी, टाइल में टुकड़ों पे लगेगी, और सेंटर में बीचों बीच आएगी। इसके बाद प्रॉपर्टीज में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में आप जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं कि वो इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो, उसमें इमेजेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी जैसे बता रखा है कि साइज जो इमेज का है वो 22 KB का, किलोबाइट का है, इस डेट को क्रिएट की गई है, कब लास्ट में सेव की गई थी, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, पिक्सल्स में, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, किस तरीके से आपको इमेज को लेना है या कैसा है आपको करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिखा रहा है। और अगर आप डिफॉल्ट क्लिक कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो उसका रहा होगा वो सारा दिखा देगा। पिक्सल्स में 819 इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 460 है, ठीक है। तो आप इस पे ओके पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं और इस तरीके से कुछ आ जाएगा। फिर आपका अगला ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन है अबाउट पेंट, यानी पेंट के बारे में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, किस वर्जन के साथ बनाया है, विंडो का वर्जन क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी आप इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। फिर आपके इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका एग्जिट। एग्जिट करने के लिए आप पेंट से बाहर आने के लिए Alt+F4 भी दबा सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, या फिर आप एग्जिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, तब भी आप पेंट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको करना तो आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक करके बाहर आ गया। फिर आप दोबारा पेंट को खोलेंगे, एमएस पेंट को, वही विंडो के साथ आर का बटन, फिर एमएस पेंट टाइप करना और देन एंटर कर देना। मेरे केस में ये पहले से टाइप होके आया हुआ था, इसलिए मैंने जस्ट ओके कर दिया, एंटर का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। फिर दोस्तों सबसे लंबा जो मेन्यू होता है वो होता है होम का मेन्यू। तो अब मैंने फाइल मेन्यू आपको करा दिया है, एक एक ऑप्शन अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। फिर आपका अगला जो ऑप्शन है वो है होम। तो होम मेन्यू जो है आपका, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेंट के, और उनको हम जरूर करेंगे, ठीक है। व्यू मेन्यू भी मैंने आपको करा दिया था, अगर आपको याद हो तो। जूम इन से बड़ा होता है, जूम आउट से छोटा होता है, 100% साइज आपका ओरिजिनल इमेज के साइज के लिए होता है। रूलर से आप हम नापते हैं। ग्रिड लाइन हमारा क्लिक करके किसी भी इमेज को बनाने के लिए जो ग्राफ वगैरह की जरूरत पड़ती है उसके लिए यूज होता है। स्टेटस बार आपका नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने बाय कितने पिक्सल की साइज का इमेज या पेज है वो दिखाता है। 100% ही आपका बेसिकली जूम करने के लिए है, माइनस से छोटा होता है जूम, पेज छोटा होता है या इमेज का साइज छोटा, और प्लस से बड़ा होता है। एक बात और नोट कर लीजिए, इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है कि मिनिमम साइज क्या होता है। पेपर्स में या इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मिनिमम साइज पेंट में जूम आउट करने का यानी छोटा करने का क्या होता है, तो 12.5% दिखा रहा है आपके सामने। और मैक्सिमम साइज अगर आप करना चाहेंगे तो पुराने वाले पेंट के वर्जन में तो 800 आता था, इसमें भी फिलहाल 800 ही आ रहा है, ठीक है। जैसे विंडो एक्सपी वगैरह में हम जो पेंट करते थे उसमें 800 आता था। तो ओरिजिनल साइज 100% होता है, ठीक है। इस बात को नोट करेंगे। डायरेक्टली अगर हमें 100% करना है, जैसे मैंने ये इमेज बिगाड़ दी, 500% जूम कर दी, और डायरेक्टली 100% करना है तो 100% पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस ऑप्शन पे टिक लगाया होगा आपने, जिस चेकबॉक्स पे आपने क्लिक किया होगा, वो ऑप्शन आपका हाईलाइट होगा।
जैसे रूलर गायब हो गया, आ गया शो एंड हाइड करने के लिए, देख रहे हैं आप, इसलिए इस ग्रुप का नाम है शो एंड हाइड ग्रुप। ठीक है, फुल स्क्रीन करना है किसी इमेज को तो ऐसे फुल स्क्रीन कर लेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आई थिंक दूसरी बार बता रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब फाइनली हम चलते हैं होम मेन्यू पे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अब मैं आपको होम मेन्यू कराऊंगा। होम मेन्यू कराने के लिए सबसे पहले मुझे कोई इमेज चाहिए, तो मैं फाइल में जाऊंगा, ओपन करूंगा कोई भी इमेज, या तो फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था दोस्तों, फाइल में जाके यहीं से रिसेंट फाइलों में से कोई फाइल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने साइन का ही फोटो ले लिया, तो मैंने इस तरीके से लिया। लेने के बाद अब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, मतलब इस इमेज को आप सेलेक्ट करिए कट या कॉपी करने के लिए। देख रहे हैं आप कट या कॉपी हाईलाइट नहीं हो रहा, तो अगर आपको हाईलाइट करवाना है तो पहले सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट में जाएंगे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर आप अपने मतलब कीबोर्ड की स्क्रीन से कंट्रोल प्लस ए दबाइए, कंट्रोल के साथ ए का बटन दबाइए। ये आपको देखिए रेखाएं इस तरीके से चारों तरफ आ रही हैं, तो ये कंट्रोल के साथ ए के बटन के साथ ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल। मैं सारी शॉर्टकट की जो लिस्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा और उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। पेंट में वीडियोस को शेयर करते वक्त मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसकी शॉर्टकट कीज में किस ऑप्शन से क्या काम होता है, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और हो सकता है आपको उससे समझ में आ जाए और बेहतर तरीके से, तो इसलिए मैं उसको जरूर दूंगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा और उससे आपको काफी आसानी मिलेगी। और ज्यादातर जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो सारे ही लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में यूज होती है, लाइक विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सब में यूज होती है। बट फिर भी ये जो स्पेशल शॉर्टकट की दे रहा हूँ मैं वो पेंट के लिए दे रहा हूँ, तो कृपया करके पेंट पे तो जरूर अप्लाई करके देखें। तो सबसे पहले मैं बोलूँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे कॉपी के ऑप्शन पे, कॉपी इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देती है। कॉपी किया हमने, क्लिक किया कॉपी, फिर हमें कट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉपी करेंगे या कट करेंगे, पेस्ट करना ही पड़ता है। तो पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट क्लिक करते आप देखो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई, देख रहे हैं आप। ये बड़ा तो नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप देख रहे होंगे इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कट कॉपी करने पर इसकी डुप्लीकेट इमेज आ जाती है। अगर मैं इसी को कट करता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे मैं अभी इसको कट करने वाला हूँ, फिर से मैं दबाऊंगा कंट्रोल के साथ ए, और इस बार मैं क्या करूंगा सीधे कट करूंगा, तो कट करने पे यहाँ से गायब भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं पेज को बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके, माउस देख रहे हैं आप, इस पे मैंने ये डॉट्स को पकड़ा यहाँ से और यहाँ से पकड़ पेज को बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं सिंगल इमेज है, जो कट करने पे आप इतना समझ होंगे, वो इमेज वहां से उठ के जहां मैं पेस्ट करूंगा वहां पे आ जाएगी, देख रहे हैं ये। और अगर मैं इसको कट करता हूँ, फिर से आप देखिएगा दोबारा अगेन, मैंने अगर इसको कट किया तो यहाँ से गायब हो गया, और पेस्ट करने पे वापस यहाँ आ गया। अब इसको पकड़ के और ड्रैग करके मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस बार मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी करते ही मैं वापस पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये चीज यहाँ भी रहेगी, और नीचे तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ तो है ही, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ गई। तो कॉपी और कट में यही फर्क है दोस्तों, कट करने पे वो चीज यहाँ से उठ के जहां पेस्ट करते हैं वहां पे चली जाएगी। ठीक है, कट करने में ओरिजिनल फाइल मूव हो जाती है, बट कॉपी करने पे आपकी वो फाइल यहाँ पे भी रहती है। ठीक है, और डुप्लीकेट यहाँ पे भी रहती है। एक बार अगर दोबारा देखना चाहेंगे तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक इमेज लेनी है। जस्ट एग्जांपल हमने मान लीजिए एक इमेज ले ली, फाइल में गए और यहाँ से साइन का ऑप्शन अगेन ले लिया, सॉरी आई नहीं, बट मैं एक बार देखता हूँ। मान लीजिए मैंने ये फाइल ही ले ली अपनी। ठीक है, ये फाइल लेने के बाद मैंने क्या किया, पेज को बड़ा कर लिया, कंट्रोल या अपने माउस मतलब कीबोर्ड के बटन से दबाया, या फिर मैं यहाँ से सिलेक्शन में जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेके इसको इमेज को सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे और इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, माउस को दबा के रखना है और इस तरीके से, और मैं याद रखेंगे सेलेक्ट करना जरूरी है, बिना सेलेक्ट किए आप कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कॉपी करेंगे और उसके बाद हम करेंगे पेस्ट। आपको लग रहा होगा यहाँ पे एक ही इमेज है, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको पकड़ के माउस से दबा के ड्रैग करेंगे तो आपको एक डुप्लीकेट इमेज मिलेगी। ये होता है कॉपी। ठीक है, लेकिन अगर मैं अगली बार इस इमेज को कट करता हूँ, ठीक है, चलिए इसी इमेज को कट कर लेते हैं। कट करने पे हेलो, हाँ है सर। दोस्तों सबसे पहले कट या कॉपी करने के लिए आपको किसी इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक इमेज मैंने ली हुई है
और इस इमेज को लेने के बाद आपको इस इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप या तो सेलेक्ट के ऑप्शन में जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लें, या फिर आप कंट्रोल प्लस ए यानी कंट्रोल के साथ ए का बटन दबाइए अपने स्क्रीन पे कीबोर्ड के, तो आपको ये सारा सेलेक्ट होता हुआ मिल जाएगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्लस ए से तो सारे सेलेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं ये ना सेलेक्ट करके, ठीक है, क्योंकि इससे पूरा पेज ही सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ना सेलेक्ट करके मैं एस्केप का बटन दबा के, पुणे वाला जो एस्केप का बटन होता है वो मैंने आपको बताया भी था, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, उस बटन को दबा के मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेके इस पिक को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ऐसे किया मैंने। करने के बाद मैंने कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहां से कर दिया पेस्ट पे क्लिक। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक डुप्लीकेट इमेज दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो कॉपी करने पे आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वही रह जाती है, बट पेस्ट करने पे, कॉपी करने के बाद वो इमेज डुप्लीकेट उसकी यानी एक कॉपी भी आ जाती है, इसलिए इसको ऑप्शन को बोलते हैं कॉपी। तो इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है, डुप्लीकेट इमेज लाना, कॉपी पेस्ट। और कट का ऑप्शन का यूज अगर आपको करना हो तो आप इसी इमेज को फिर से सेलेक्ट करके, किसी भी इमेज को जिसको आपको कट करना हो करेंगे, इसको सेलेक्ट, ठीक उसी तरीके से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेके और आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको इसी इमेज को मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लीजिए और यहाँ से आप इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट किया आपने। सेलेक्ट करने के बाद आपको कट करना है इस बार, ठीक है, कॉपी नहीं करनी, कट करना है। कट करते ही आपकी वो इमेज यहाँ से गायब हो जाएगी और जैसे आप पेस्ट करेंगे वहां आ जाएगी। आप इसको पकड़ के कहीं पे मूव भी कर सकते हैं। तो कॉपी और कट में दोस्तों फर्क ये होता है कि कॉपी में वो इमेज वहां भी रहती है और यहाँ पे भी आ जाती है, लेकिन कट में आपकी इमेज जहां पे आप लाना चाहेंगे वहां से उठ के, मतलब ओरिजिनल फाइल यहाँ से हट जाएगी और जहां आप लाना चाहेंगे वहां पे आ जाएगी। बट कॉपी में क्या होता है कि वो इमेज यहाँ पे भी आपके पास रहेगी और इस जगह भी आ जाएगी। तो कॉपी में उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है और कट में उसकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती, ओरिजिनल फाइल ही मूव कर जाती है। ठीक है, आशा करता हूं अंतर समझ पा रहे होंगे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको स्क्रीन पर भी इसके लिए लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो कट कॉपी अगर आप करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पेस्ट करना ही पड़ता है। तो चाहे आप कट करें या कॉपी करें, जब तक आप पेस्ट नहीं करते दोनों ही ऑप्शन वेस्ट है। ठीक है, इतना समझने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने अभी इसका यूज करके आपको दिखाया है। रेक्टेंगुलर शेप में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज देखेंगे दोस्तों क्या होता है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए मान लीजिए मुझे सिर्फ इसका चेहरा चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ ये चेहरा चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने इस चेहरे को निकालना है, तो मैं ऐसे इस पे माउस दबाऊंगा और इस तरीके से अलग कर लूंगा। समझ पा रहे हैं? तो ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज होता है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में हम किसी पर्टिकुलर चीज को अपने हिसाब से अपनी शेप में काट के और उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपको इस चेहरे को वापस लगाना है, मान लो आपसे गलती हो गई और आपको वापस इसको वहीं ठीक उसी जगह सेट करना है, तो आप अपने कीबोर्ड की स्क्रीन से कंट्रोल के साथ जेड का बटन, कंट्रोल प्लस जेड दबा दें, इसको अंडू का बटन बोलते हैं, दबाते ही आपका चेहरा वहीं पे वापस सेट हो जाएगा। यानी एक इस पे बैक चले जाते हैं। इसके लिए आप ऑप्शन यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे, अंडू, कंट्रोल प्लस जेड, ये वाला ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ दबाने के लिए, और एक फर्दर होता है कंट्रोल प्लस वाई, रीडू, यानी दोबारा उस ऑप्शन को करने के लिए जो मैंने किया था। मान लीजिए मैंने चेहरे को अलग किया था, मुझे दोबारा करना है, तो कंट्रोल के साथ मैं वाई का बटन अपने कीबोर्ड से दबा दूंगा, तो ये देखिए चेहरा फिर से हो गया। और वापस ठीक करना है, बैक आना है, तो कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, तो वो आप ऑप्शन यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, रीडू ये रहा, और अंडू एक स्टेप पीछे जाने के लिए ये रहा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दोनों ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। बगल वाला ऑप्शन सेव का है, ठीक है, तो ये भी आप देख लेना, स्टैंडर्ड टूल बार में ये सेव का भी ऑप्शन होता है। और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ हो भी रखे हैं, फिलहाल हमने जिन पे क्लिक किया वही एडेड हुए हैं। जैसे आपको एक और ऐड करना तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, तो प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, और इसके बाद अगर प्रिंट प्रीव्यू का करना है, देखने के लिए कि भाई प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है आपका कि इमेज प्रिंट आउट होने के बाद कैसी आएगी, तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू भी आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू पे आप जब ऑप्शन को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ऐड हो गया है, तो आप इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्रिंट छपने के बाद ऐसा आएगा कुछ। यहाँ दो जगह मेरी इमेज आएगी, बिल्कुल कॉर्नर में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आएगी, और इसके बाद बाकी पेज खाली होगा। क्लोज करना है प्रिंट प्रीव्यू को, आप बंद कर सकते हो। जूम इन जूम आउट वगैरह का ऑप्शन मैंने आपको बताया दिया था, जूम इन से बड़ा होता है, जूम आउट से छोटा होता है। प्रिंट भी बताया दिया था। पेज सेटअप आपका मार्जिन देने के लिए होता है, अगर आप कहीं पे मार्जिन देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मार्जिन भी दे सकते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट से आपका लंबाई में आएगा पेज, इस तरीके से बताया था, लैंडस्केप में चौड़ाई में, ये सब ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का अगर आपने वीडियो ढंग से ध्यान से देखी होगी तो आपको पीछे ऑप्शन मैंने समझाया था कि पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में आ जाता है, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में आ जाती है कोई भी पेज या इमेज। और सेंटरिंग का मतलब क्या है? सेंटरिंग का मतलब ये है कि आपको पेज में जो इमेज है उसको उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है। फिलहाल ये ऊपर अपर साइड में है, अगर आपको सेंटर में रखनी है, हॉरिजॉन्टल यानी नीचे की तरफ से, यानी इस तरीके से लेटे हुए तरीके से, यानी लेफ्ट और राइट साइड से, तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कीजिए, तो लेफ्ट और राइट से सेंटर में आ जाएगी। अगर आपको वर्टिकल से भी बीचों बीच रखना है,
जैसे कि वर्टिकल से फिलहाल ये अपवर्ड डायरेक्शन में, आपको बीच में यहाँ लानी है, तो आप वर्टिकल ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो ये इमेज देखिए पीछे पीछे आ जाएगी, इस तरीके से पोजीशन आएगी इसकी। ठीक है, फिट 1/1 का मतलब है कि इमेज का जो साइज होगा वो एक पेज पे जितनी इमेज आ सकती है वो एक पेज पे ही आएगी। ठीक है, 1/1 का साइज आएगा, एक इमेज एक पेज पे आएगी। फिलहाल ये तो इमेज का साइज छोटा है, जो आप देख रहे हैं मेरी ये जो इमेज है इसका इमेज का साइज ही छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये एक पेज पर भी 2-4 और इमेजेस आ सकती हैं, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं किसी बड़ी इमेज का तो वो एक पेज पे एक ही आएगी जो एडजस्ट हो सकती है। 100% का ओरिजिनल साइज है ये ना, 100% नॉर्मल साइज। बाकी आप यहाँ से क्लिक करके आप इसको 120% जो भी आपका मन करे आप उतना भी कर सकते हैं। लेफ्ट से 0.5 इंचेस में मार्जिन है वो छोड़ सकते हैं, टॉप से आप 0.5 का छोड़ सकते हैं, राइट से और बॉटम से। अगर आप इसको चेंजेस करना है तो इसमें क्लिक कीजिए अपने माउस से, ठीक है, और इसको मिटाइए और आप 1 का देना चाहेंगे तो 1 का भी मार्जिन आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे देखिए। अगर मैं यहाँ पे 0.5 देता हूँ, ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड से, तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल टच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0.5 अगेन लिखूँ तो 0.5 का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस जगह पे यहाँ पे चेंजेस करूंगा कि 1 का आए तो 1 का देख रहे हैं आप, यहाँ पे ज्यादा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे नोट कीजिए, देख रहे हैं। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ इस जगह पे तो यहाँ पे फर्क देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे आप। मुझे इन ऑप्शन को सेव नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल का बटन दबा दूंगा। अगर मुझे ये ऑप्शन सारे सेव करने होते, एज इट इज रखने होते, तो मैं यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर देता। ठीक है, तो फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मेरे को इस प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये भी प्रिंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन था, इसको भी आप समझ लेंगे। फिर आपका सेलेक्ट के बाद, आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन के बाद सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+A मैंने आपको बताई थी, स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। ठीक है, इससे पूरी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा पेज ही सिलेक्टेड है। आप पूरे के पूरे पेज को ही, मतलब पूरे पेज का ही एक तरीके से आपने सिलेक्शन कर रखा है और उसको एक साथ जितनी भी इमेजेस, जितने भी शेप्स इसमें हैं, सब पर एक साथ ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Z से वापस मैं इसको ठीक कर दूंगा। और इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है सेलेक्ट ऑल का। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। सेलेक्ट ऑल के बाद आपका इनवर्ट सिलेक्शन का होता है। मान लीजिए आपने किसी चीज को सेलेक्ट कर रखा है Ctrl+A से, इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब उसके सिलेक्शन को हटाना, ये देखिए। ठीक है, सिलेक्शन करना सेलेक्ट ऑल और इन्वर्ट कर देना है, सिलेक्शन को हटा देना, ये देखिए इस तरीके से। वो जो आप देख पा रहे होंगे कि सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन थे, यहाँ पे देखिए कुछ लाइन्स आ रही हैं, लेकिन अगर मैं जब इन्वर्ट सिलेक्शन कर देता हूँ तो ये लाइन्स हट जाएगी, ये देखिए। ठीक है, नहीं आ रही। इसके बाद हमारा डिलीट का ऑप्शन होता है। अगर किसी इमेज को सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इमेज को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको वापस लाना है तो फिर से Ctrl+Z। ठीक है, या फिर यहाँ से मैंने आपको ऑप्शन बताया था अंडू पे भी क्लिक कर सकते हो आप। फिर आपका ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन दोस्तों क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन किसी भी सिलेक्शन में जो आप बेसिकली सिलेक्शन करते हैं उसमें आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के अंदर आप आर पार देख सकते हैं। जैसे मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन बोलता हूँ, पहले मेरे को सिलेक्ट कर लेनी है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिया मैंने, सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और सिलेक्शन करने के बाद आप अगर इस इमेज को इसके ऊपर डालते हैं तो ये देखिए इसको ढक दे रही है। लेकिन अगर मैं इसी में बोलूँ कि भाई मुझे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना है, देखिए इस तरीके से। ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होगा तो आर पार दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये इसको कवर कर ले रही है, देख रहे हैं पीछे का ये छुप जा रहा है चेहरा वगैरह। लेकिन अगर इसी में मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो देखिए पीछे की इमेज भी दिखाई पड़ रही है। तो ये फर्क होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का और नॉर्मल सिलेक्शन का। ट्रांसपेरेंट पे से टिक हटा दिया तो उसको कवर कर रही है, अगर ट्रांसपेरेंट पे टिक लगा दिया तो उसको कवर नहीं कर रही है। ठीक है, ये फर्क होता है, थोड़ा सा समझेंगे आप। आशा कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन थोड़े से ही ऑप्शन बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप उसको भी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक ही वीडियो में हम इसको रैप अप कर दें, खत्म कर दें। थोड़े बहुत ऑप्शन बचे हैं, क्विकली समझेंगे उसको भी, और उसके बाद देन वीडियो को एंड करेंगे। तो मैं इन इमेजेस को हटा रहा हूँ, Ctrl+A, और यहाँ से अपने कीबोर्ड के बटन पे डिलीट का एक बटन होता है उसको दबा देंगे, या फिर अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे ये बता दिया था सारे ऑप्शन, पेंसिल होती है, रबड़ होती है, इनका यूज सीधे मैं बेसिकली अब करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं भारत का एक झंडा बनाना है, इंडियन फ्लैग बनाना है, तो मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ कुछ टूल्स की मदद से। ये आपने लिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आपने लेने के बाद यहाँ से आपने कर्व ले लिया। कर्व की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको 2 बार मोड़ सकते हैं, तो ये मैंने इसको एक बार ऐसे मोड़ा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये लाइन काफी मोटी हो रही है, तो इसके लिए मैं Ctrl+Z को दबा के इन लाइन को हटाया मैंने, और मैंने यहाँ से पहले पतली लाइन ली इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिया, तो ये जो मेरी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से मेरी जो इमेज आएगी उसमें जो लाइन्स आएंगी वो काफी पतली आएंगी, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। फिर मैंने लिया ये कर्व। कर्व से मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा किसी भी लाइन को, चाहे वो कर्व की हो या किसी भी लाइन, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, ये लाइन जैसे टेढ़ी हो गई ना, तो कर्व के साथ अगर मैं शिफ्ट के साथ मैं अगर इसको दबाऊं, माउस के साथ खींचूं, तो बिल्कुल सीधी आएगी ये लाइन। ठीक है,
2 बार इसको हम मोड़ देंगे, एक बार नीचे की तरफ ऐसे माउस को दबा के और एक बार ऐसे ऊपर की तरफ माउस को दबा के। ठीक है, करने के बाद आपका दूसरा ऑप्शन है ये, इसको भी हम क्या करेंगे, दोबारा ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम जूम कर लेंगे। यहाँ एक आपका मैग्नीफायर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके जूम कर देंगे माउस से। ठीक है, 2 बार जूम किया मैंने, या एक बार अगर करना चाहते हो तो एक बार भी कर सकते हो। यहाँ से माइनस के साइन पे क्लिक करके इस जगह से आप छोटा भी कर सकते हो। तो मैंने छोटा किया, अपने स्क्रॉल बार से मैंने इसको बराबर अपनी जगह पे लाया। यहाँ से लेफ्ट होता है, यहाँ से राइट होता है, मैंने आपको बताया भी था पहले। करके इसकी पोजीशनिंग ठीक की, फिर यहाँ पे गया मैं सिलेक्शन में, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इतने ही पोर्शन को मैंने अगेन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग किया, तो आप देख रहे हैं इसकी जस्ट डुप्लीकेट एज इट इज शेप बन गई है। ठीक है, इसके बाद फिर एक बार कंट्रोल के साथ मैंने ड्रैग किया, फिर एक डुप्लीकेट, कंट्रोल के साथ ड्रैग किया, फिर एक डुप्लीकेट शेप बन गई है। ठीक है, तो आपने बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों एक और कर्व की शेप लेंगे और फटाफट इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको एक बार लेफ्ट एक बार राइट कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। करने के बाद दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, किसी भी इमेज को बनाते वक्त और उसमें कलर फिल करते वक्त आप उसमें कभी भी गैप नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैं आपको मैक्सिमाइज करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके, थोड़ा मैग्नीफायर का यूज करके, ये देखिए यहाँ पे जो गैप छूटा हुआ है ना दोस्तों, ये गैप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से कलर लेता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसमें ग्रीन कलर डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, कलर 1 में ग्रीन कलर आ गया और डाला, ये देखें पूरी स्क्रीन पे फैल गया। तो ये एक तरह का लिक्विड कलर होता है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोल जेड से आप इसको ठीक कर सकते हैं, किया आपने। और देन अगेन करना क्या है, सबसे पहले ब्लैक कलर लीजिए कलर 1 में, यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक किया, कलर 1 में ब्लैक कलर हो गया। लेने के बाद आपको पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेने के बाद इसको आपको एज इट इज जोड़ देना है। ठीक है, गलती अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल जेड को याद रखिएगा, कंट्रोल जेड को आप इस तरीके से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा गैप है तो इस गैप को भी हमें फिल करना है, इसको भी आपने ऐसे भर दिया। फिर इसके बाद आपने इरेजर लिया, इरेजर का कलर व्हाइट होना चाहिए, कलर 2 याद है ना। और कंट्रोल प्लस से रबड़ को बड़ा करते हैं, कंट्रोल माइनस से छोटा करते हैं, जैसे इस तरीके से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ा, कंट्रोल माइनस से छोटा। ठीक है, कर लिया। करने के बाद आपको एक सर्कल का यूज करना है और आपको एक जो बीच में अशोक चक्र होता है वो आपको बनाना है। और ये आपको दोस्तों अंदाजे से बनाना पड़ेगा। ये यही एक बात होती है जो मैंने आपको पेंट पे कहा था कि पकड़ मजबूत होती है माउस पे, तो यहाँ आपका पता चलेगा कि माउस पे पकड़ कितनी मजबूत है। आपको एक आइडिया लेना है और फिर आपको एज इट इज आपको बनाना है। देखिए बिल्कुल सर्कुलर अच्छी तरीके से बन गया है। शिफ्ट के साथ ड्रैग करने पे बिल्कुल गोल बनता है। मैंने आपको बताया किसी भी इमेज का इक्वल रेशियो लेने के लिए, इसकी लंबाई जितनी उसी रेशियो में उसकी चौड़ाई भी हो, वो लेने के लिए आपको शिफ्ट के साथ उस ऑप्शन को ड्रैग करना होता है माउस के साथ, लेफ्ट बटन क्लिक करके। 99% केसेस में लेफ्ट बटन ही यूज होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब इस पे हम लेंगे लाइन और लाइन को हम शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे ताकि वो सीधी आए। देखना बिल्कुल सीधी आ रही लाइन, शिफ्ट के साथ मैंने ड्रॉ किया है। इधर से भी कर लेंगे। 24 तिल्लियां होती है, 24 तो पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना इसमें। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा और वीडियो काफी लंबी होगी, तो मैं 24 तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक रफली बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत जो कमियां हैं, जैसे यहाँ पे गैप छूटा है, इसको भी भर लीजिएगा। भरने के बाद हम फाइनली जाएंगे बकेट पेज पे और हम कलर लेंगे यहाँ से ऑरेंज, क्योंकि आपको पता है टॉप वाले में ऑरेंज ही होता है। मैंने ऑरेंज कलर फिल कर दिया, फैला नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे भरे हुए हैं, अच्छी तरीके से मिले हुए हैं सारी लाइन, ये चेक कर लेना बारीकी से। फिर सबसे नीचे वाले में ग्रीन कलर होता है, यहाँ पे कलर 1 पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है ना कलर 1 को। कलर 1 को सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रीन लिया आपने और इस तरीके से आपने इसमें मिला दिया। ठीक है, फिर इनके बीच में यहाँ पे आपको पता हो तो नेवी ब्लू कलर होता है, वो आप लेंगे, यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, आप इसके अंदर इस तरीके से कलर्स फिल कर देंगे क्लिक कर करके माउस से। हमने बकेट ली हुई है और डाला, और इसके बाद हम इसको छोटा करना चाहेंगे तो माइनस के साइन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको ये जो 2 इसमें धागे से निकले होते हैं, यानी जो रस्सियां होती हैं इनको धंधे को फैलाने के लिए, खींचने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए हम अगेन कर्व लेंगे, लेकिन ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर पे क्लिक कीजिए, कर्व लिया आपने, शिफ्ट के साथ ड्रैग करिए, शिफ्ट के साथ इसको खींचिए और खींचने के बाद आप इसको थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट। ठीक है, फिर आप कीजिएगा शिफ्ट के साथ ड्रॉ, थोड़ा लेफ्ट, सॉरी गलत हो गया, कोई नहीं, कंट्रोल जेड कर लीजिएगा। एक बार अगेन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट। जब आप इसको ड्रैग करेंगे दोस्तों उस टाइम पे आपको शिफ्ट का बटन नहीं दबाना है। ठीक है, आपको शिफ्ट का उस टाइम ड्रॉ करना है जब लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है या किसी इमेज को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद हमें बनाना है अगला ऑप्शन सीढ़ियां। तो सीढ़ियां मान लो इसके नीचे बनाना है, तो हम रेक्टेंगुलर सीढ़ियां होती हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी पोजीशन को सेट कर लीजिएगा यहाँ पे ऐसे करके, जब तक आप माउस छोड़ेंगे नहीं उस पे से
यानी बाहर क्लिक नहीं करेंगे माउस को तब तक वो इमेज आपके सिलेक्शन से हटेगी नहीं, तब तक आप उसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जैसे आप एक बार बाहर क्लिक कर देंगे ना इस तरीके से ऐसे बाहर, अब आप इसको सिलेक्ट किए बिना काम नहीं कर सकते, अब आप इसको मूव नहीं कर सकते, करेंगे तो दूसरी इमेज ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करके इसको ठीक कर लीजिएगा। कंट्रोल जेड समझ लीजिए एक वरदान है यहाँ पर पेंट के अंदर। आप कंट्रोल जेड को एकदम बिल्कुल पकड़ के रखना है, ध्यान रखना है कि इससे एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो आप इसको बराबर यूज करते रहिए, धीरे धीरे आदत आपकी पड़ जाएगी और आप परफेक्ट हो जाएंगे। फिर मैंने एक रेक्टेंगुलर 3D ड्रॉ की है, और स्टेयर्स को ड्रॉ करने के बाद आप इसकी पोजीशनिंग ठीक कर लेना बिना बाहर क्लिक किए हुए। ठीक है, फिर इसमें आपको जो कलर भरना हो भर देना। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से आपको एक डेमो था, बाकी आप प्रैक्टिस करके और अच्छी अच्छी इमेजेस इसमें बना सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा जूम आउट करके छोटा करके दिखाया कैसा दिख रहा है। बड़ा करेंगे ओरिजिनल साइज तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं कर सकता, बट आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे क्या मैंने बनाया है, किस तरीके से बनाया है। ये देखिए ऊपर नीचे करके। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, एटलीस्ट ठीक तो लग ही रहा होगा, बट फिर भी अगर आपको जैसा लगे आप प्लीज कमेंट करके मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कुछ इमेजेस थी, ठीक है, शेप्स थी, इनकी वजह से आप बना सकते हैं। ब्रश की अगर बात करूं तो ब्रश भी इसी तरीके के होते हैं, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए आप ब्रश का यूज कर सकते हो इस तरीके से। देख रहे हैं ये ब्रश किस तरीके का है, ये कुछ अलग है। कलर आपको लेना पड़ेगा, जैसे इस ब्रश की खासियत क्या है जो मैंने आप सेलेक्ट किया, इधर की तरफ से मोटा है, इधर की तरफ से पतला है। ठीक है, तो ऐसे यूज कर करके आप देखिएगा, हर ब्रश का अलग अलग फीचर है। ये आपका थोड़ा सा देख रहे हैं किस तरीके का कलर आ रहा है, तो इस तरीके का आप इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरह का फर्क आप देख पा रहे होंगे ब्रशेस में, अलग अलग ब्रशेस हैं, सबका यूज करके आप देखिएगा। फिर ये शेप्स मैंने आपको बताई दी हैं, मैग्नीफायर से बड़ा करते हैं बताई दिया। मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। साइज इसका काफी छोटा है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो आप टाइप करेंगे बहुत छोटे में दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको बड़ा करना है तो बैकस्पेस से मिटा लीजिए। यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज है, पहले तो आप ये समझिए कि जब आप टेक्स्ट लेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे होम में ए का, तो आपको एक अलग से मेन्यू दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, टेक्स्ट का मेन्यू, जिसके ऑप्शन मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ये तो देखिए आपका पेंट में पहले भी था टेक्स्ट के कलर्स वगैरह के लिए। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट भी आपको पता ही है, बस इतना सा थोड़ा फर्क है। इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फर्दर फिर हम आगे चलेंगे। तो ये जो आपका इमेज का साइज छोटा आ रहा है, मतलब टेक्स्ट में लिखने का साइज छोटा आ रहा है, इसको आपको बड़ा करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको साइज लेना पड़ेगा बड़ा। ठीक है, कोई बड़ी 28 का साइज ले लीजिए। अब जो आप लिखेंगे देखिए काफी बड़ा आएगा। ठीक है, बोल्ड करेंगे थोड़ा गाढ़ा आएगा, इटैलिक करेंगे थोड़ा तिरछा आएगा, और अंडरलाइन करेंगे, यू से अंडरलाइन होता है तो इससे लाइनिंग भी आएगी नीचे। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, और यही इनकी शॉर्टकट की भी है। इन पर अगर आप कर्सर लेके जाते हो तो इनके नाम वगैरह, इनके फंक्शन फीचर दिखा देगा। अगर मान लीजिए आपको इस पे कंट्रोल के साथ अगर इनको प्रेस करते हो फॉर एग्जांपल, तो कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इनसे आपकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शंस को आप डायरेक्टली शॉर्टकट की के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट कीबोर्ड से अगर इनको यूज करना है तो कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से अंडरलाइन का ऑप्शन यूज होता है। और हटाने के लिए भी इन्हीं ऑप्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं इसको कंट्रोल बी कर देता हूँ अगेन, तो ये सारे बोल्ड हो गए। ठीक है, और सारा बोल्ड में टाइप हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। साइज में इसका थोड़ा फिर से बड़ा करके दिखाता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे किया बोल्ड, देखिए। ठीक है, साइज में स्टार्टिंग से ही बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ से गया मैं और मैंने ले लिया 28 का साइज, मान लीजिए। अब बड़ा टाइप हो रहा है, बोल्ड में हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोल्ड हटा देता हूँ, फर्क देखिएगा, कंट्रोल बी दबाया मैंने, नॉर्मल हो रहा है। कंट्रोल यू किया मैंने, अंडरलाइन में टाइप हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल आई किया मैंने, इटैलिक में तिरछा टाइप हो रहा है। और कंट्रोल बी के साथ मैंने अगर किया तो देखिए अंडरलाइन भी आ रहा है। और यानी जिस जिस ऑप्शन पे सिलेक्शन होगा, और आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जब मैं वो ऑप्शन दबा रहा हूँ तो ये जो यहाँ के ऑप्शन थे इनमें भी चेंजेस आ रहा होगा सिलेक्शन में। जैसे कंट्रोल बी दबाया मैंने तो देखिए सिलेक्शन हट जाएगा, ये वाला हट गया। कंट्रोल आई दबाया मैंने तो ये देखिए ये वाला भी हट गया आई का, और कंट्रोल यू हटेगा इस बार। कंट्रोल यू पे क्लिक किया, अंडरलाइन भी हट गया। ठीक है, एक नया ऑप्शन भी है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा नाम। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है आपका, बेसिकली बीच से वर्ड को काट देता है। अगर आप अगेन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए अभी नॉर्मल आ रहा है, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया, ये देखिए बीच से वर्ड को काट दे रहा है। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आप इतना समझ पा रहे होंगे। ओपेक और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का फर्क मैंने आपको पहले भी बताया था, और फिर भी देख लीजिए। फिलहाल ये आपका ओपेक है, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये कुछ पीछे वाले को ढक ले रहा है क्योंकि ओपेक सिलेक्शन है। अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करते हैं जिसका मतलब था आर पार, तो ये आर पार सिलेक्ट करेगा इस तरीके से, आर पार दोनों चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, कलर 1 आपको पता ही है, फिलहाल ब्लैक आ रहा है लिखने के लिए। कलर जो 2 है आपका वो इरेजर के कलर के लिए होता है, मिटाने के लिए, तो वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। कलर 1 में मान लो मुझे रेड कलर में लिखना है तो मैं रेड लूंगा, तो मेरा जो आएगा वो रेड कलर में आएगा। ठीक है, ये भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। साइज यहाँ से बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया फॉन्ट का। फॉन्ट की स्टाइलिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टाइलिंग मतलब कि किस डिजाइन में लिखा हुआ है,
ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ, काफी यहाँ पे गंदगी फैल गई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये सब मैंने मिटा लिया है, ठीक है। और अब थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं जरा सा। तो आप देखिए यहाँ पे फॉन्ट कैलिबरी है, ठीक है। कैलिबरी को चेंज करके अगर आप यहाँ से कुछ अच्छा सा दूसरा लेना चाहिए, मान लीजिए मैंने इसमें लिया बुक एंटिक्विया या बुक एंड ओल्ड स्टाइल, तो इस स्टाइलिंग में टाइप करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप टेक्स्ट का भी पूरा मेन्यू समझ गए होंगे। फिर होम मेन्यू में अगेन आते हैं। ए का साइज, ए वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके सारे करा दिए मैंने आपको। ये साइज में आपको दिख रहे होंगे ये सारे ऑप्शन। करने के बाद हम आते हैं होम में। और बकेट आपको पता ही है, पेंसिल रबड़ आपको पता ही है, रबड़ कंट्रोल प्लस से बड़ा होता है, कंट्रोल माइनस से छोटा होता है, बता ही दिया था। पेंसिल आपको बता ही दिया, मैग्नीफायर से बड़ा होता है, जूम आउट जूम इन होता है, बता ही दिया था। ये पिक कलर का ऑप्शन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी टाइम लेगा आपका। और इसके बाद फाइनली बाकी सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट ही हैं, थोड़े बहुत एक आध ऑप्शन होंगे। आपकी वीडियो बस 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में आपकी मैं इसको खत्म करूंगा। तो कलर पिकर बोलते हैं। कलर पिकर क्या करता है, बेसिकली अगर कोई कलर आपको बनाना है, मान लीजिए आप यहाँ पे एडिट कलर में गए, आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, आपने कोई कलर बनाया, ठीक है, आपने यहाँ से कोई कलर लिया और इस तरीके से यहाँ गए और ओके कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद आप वो कलर आपको मिल गया, आप टाइप करो, लेकिन बाय द वो कलर आपका खो जाता है, ठीक है। यहाँ वो कलर आपका ब्लैक आ गया और आपका वो कलर खो जाता है। वैसे बहुत सारे कलर लेंगे, सारे फिल हो जाएंगे। फिलहाल आपका एक पे आया, बाकी तो गैप है, तो यहाँ पे ये 10-11 कलर फिल हो जाएंगे। लेकिन जब आप कलर ये 10 भरने के बाद एक्स्ट्रा कोई 11वां कलर लेंगे, तो यहाँ से पहला वाला लास्ट वाला कलर जो आपने लिया था ये वाला, ये हट जाएगा। तो फिर उस केस में अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना ही है उस कलर में कि मान लीजिए आपने यहाँ से बकेट में लिया और यहाँ पे आपने डाल दिया कलर वो वाला, ठीक है। यानी इस पे मैंने क्लिक किया और ये कलर मैंने डाल दिया, और यही कलर मान लीजिए मुझे यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन ये कलर यहाँ से गायब हो गया क्योंकि ये 10 के 10 भर गए हैं। जस्ट इमेजिन, क्योंकि 10 भरने में तो टाइम बहुत लगेगा, मैं एक एक कलर को बना के जब आपको दिखाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मान लीजिए ये कलर आपके सारे फिल हो गए और उसके बाद मैं 11वां कलर लेना चाहता हूँ, तो ये तो गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो वो कलर पड़ा हुआ है ना। तो मुझे यहाँ से कलर अगर उठाना है तो मैं कलर पिकर का यूज करूंगा। कैसे, ऐसे सबसे पहले मेरे को बकेट लेना है, ये मैंने ले रखी है। इसके बाद मेरे को कलर पिकर पे जाना है, ले लिया मैंने, क्लिक करके कलर पिकर, आप देख रहे हैं सिलेक्शन है, क्लिक करेंगे इस पे कलर पिकर पे और बकेट है उठा के क्लिक करके माउस पे से डाल देंगे, तो यहाँ पे भी वो कलर आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कलर को कॉपी करता है या कलर को पिक करके यहाँ से यहाँ डाल देगा वो आपके लिए, तो इसलिए इसका नाम है कलर पिकर, ठीक है। पढ़ पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। इसके बाद आपका मैं कंट्रोल ए करके पूरी स्क्रीन को साफ करता हूँ पहले, और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देता हूँ। बिल्कुल सबसे आसान तरीका है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर इतना सारा मिटाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं मिटाने की। जैसे ये मान लीजिए कंट्रोल जेड से आपका वापस आ गया, इतना सारा कचरा फैला हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ ए का बटन दबाना है, दबाया आपने, और यहाँ पे डिलीट का बटन आपने दबाया, साफ हो गया एक बार में, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ आप ये भी समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आपका ऑप्शन होता है साइज का, ये मैंने आपको बताया, जैसे लाइन को पतला मोटा करने के लिए शॉर्टकट की आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, साइज के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का साइज होता है और कंट्रोल प्लस माइनस का साइज होता है लाइन को पतला करने के लिए। मान लीजिए मैंने लाइन लिया यहाँ पे, ठीक है, लाइन का कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होता है, बड़ा होता है, तो कंट्रोल दबाया, प्लस प्लस से लाइन मोटी हो रही है, देख रहे हैं आप, मोटी हो रही है, और कंट्रोल प्लस माइनस से छोटी हो रही है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको एक चीज सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल घबराइए मत। देखिए मैं तो हुई बताने के लिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर शॉर्टकट कीज वगैरह सब कुछ मिलती है, प्लस मैं लास्ट में आपके लिए शॉर्टकट कीज और बीच बीच में भी, स्क्रीन के बीच में भी आपको शॉर्टकट कीज देता रहूंगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, बस आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको कहीं पे भी अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ यहीं पे आपको एक साथ ही मिल जाएगा। और इसके बाद साइज के बाद मैं आपको एक आउटलाइन का भी बता रहा हूँ। आउटलाइन का थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैंने कोई शेप ली, यहाँ से ये लिया मैंने आपको सर्कल, ठीक है, और सर्कल में मैं गया आपको साइज के अंदर, या साइज तो चलिए ठीक है पतला मोटा ले लिया मैंने, लेकिन साइज के बाद एक आउटलाइन का ऑप्शन होता है। आउटलाइन में मैं गया, आउटलाइन मैंने सॉलिड कलर में देखना है, क्रायन कलर में देखना है, तो आप देखिए फर्क थोड़ा सा देखिएगा। पहले मैं इसको थोड़ा मोटा ले लेता हूँ, तब आपको फर्क समझ में आ रहा है। और कलर कोई मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा कलर। तो अगर मैंने यहाँ से आउटलाइन सॉलिड कलर में लिया तो देखो आप कैसा आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाए। ये देखिए इस तरीके का, ठीक है, ये जो फट रहे हैं, जो आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े से उभरे हुए हैं, ये इसी को पिक्सल बोलते हैं। तो पिक्सल आपके यहाँ पे स्क्रीन पे पीएक्स से दिख रहे होंगे, तो ये जो पिक्सल्स हैं इन्हीं से कोई भी इमेज फॉर्म्ड होती है। इस बात को भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। इमेज से ही, इमेज जो बनती है वो पिक्सल से ही फॉर्म्ड होती है, तो ये पिक्सल से ही हमको इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले हमने कोई इमेज ली, इमेज लेने के बाद हमने उस इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इमेज को आपने सेलेक्ट भी कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद या फिर आप जब इमेज ड्रॉ कर रहे होंगे, तो मैं एक बार इमेज को ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। इमेज को मैंने ड्रॉ किया, ये आप साइज देख रहे हैं, ये आपका आउटलाइन देख रहे हैं, अभी सेलेक्टेड है।
सिलेक्टेड होने के बाद आप यहाँ से गए आपने क्रायन कलर में, देखो फर्क देखो, क्रायन मेकर, हर तरह के कलर में जिस तरह का आप कलर लेंगे ना उस तरह के आउटलाइन आपकी बाहर वाली आएगी। अंदर की इमेज में फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, बट बाहर इस तरीके से आउटलाइन आएगी। ठीक है, फिर आपका फिल का भी है ऑप्शन है, फिल आप किस जो अंदर का कलर डालना चाहते हो वो किस रूप में आप डालना चाहते हैं। यानी आप जैसे कोई इमेज लेते हो फॉर एग्जाम्पल, फिर से दोबारा ड्रॉ कर लीजिए, ये आपने इमेज ली, ठीक है, रेड कलर में लिया आपने, आउटलाइन आपने सॉलिड ली, ठीक है। अब इसमें आप कलर भरते हो, मैंने आपको बोला आप इसमें ब्लैक कलर भरो या आप ग्रीन कलर भर दो, इसमें ग्रीन कलर आपने भर दिया। अभी जो अंदर का कलर जो आपने भरा है ये किस तरीके का आएगा, ठीक है, ये आप किस तरीके का लोगे वो मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने ले लीजिए फॉर एग्जांपल ये शेप ले लीजिए, ठीक है, तो आपका अंदर का जो आएगा वो किस तरीके का है, इसके अंदर जो आप कलर भरोगे बेसिकली वो किस कलर का है, वो भी इसी तरीके से फिल कलर में सॉलिड, क्रायन या मेकर या ऑयल इस तरीके का आप ले सकते हो। और आउटलाइन तो आपको समझ में आएगी, आउटलाइन में अगर मैं सॉलिड लेता हूँ तो कैसा आएगा, मेकर में इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक फिलहाल आज आपका पेंट मैंने करा दिया है, यहाँ तक क्या बेसिकली ये खत्म ही हो गया। एक 3D का ऑप्शन है, एडिट विद 3D का ऑप्शन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हर पेंट में तो ये ऑप्शन नहीं आता है, थोड़ा विंडोज 10 में डिफरेंट है, आ गया है। अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं ये भी करा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको देखिए। आज का वीडियो में आपको कैसा लगा वो रिस्पॉन्स कीजिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ बना के भी दिखाइए हो सके तो। और सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिए, और जो भी इसमें अच्छी बुरी बातें हैं मुझे बताइए, ताकि मैं उस हिसाब से और अच्छी वीडियोस आगे आपके लिए बनाता रहूँ। और रिस्पॉन्स कीजिए कि मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर समझ में आ रहा होगा तो कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छी फैसिलिटी और अच्छी मेहनत से आपको वीडियोस बना के देता रहूँ। इससे एक हौसला मिलता है दोस्तों। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, अगेन बता रहा हूँ, वो शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको भी जरूर आप उनको अपने हो सके तो फेसबुक पे अगर कर रहे हैं शेयर या कहीं कर रहे हैं तो टैग जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब करते हो बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा, और वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।